Good morning, everybody. Good morning. Good morning, Harshvardhan. Good morning, Mitran. Good morning, Vandana. Very good morning to all of you. फटाफट से सब लोग आ जाएं. गुड मॉर्निंग श्वेता. गुड मॉर्निंग मयंक. मयंक आज नए हैं, अटेंडेंस हो रही है क्लास की. फटाफट से सब लोग आ जाएं. जल्दी से आ जाएं सभी लोग. लाइक नहीं किए हैं सभी लोगों ने, लाइक करो जल्दी से. फटाफट से लाइक करो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. रिया गुड मॉर्निंग. भरत बुक गुड मॉर्निंग. भरत आज नए हैं. संयुक्ता गुड मॉर्निंग. आकांक्षा गुड मॉर्निंग. प्रीतेश शाह गुड मॉर्निंग. राखी गुड मॉर्निंग. श्रावणी, मणिकांता गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. 23 वॉचिंग लाइव, ओनली 7 लाइक्स. ये तो बड़ी ना इंसाफी है. फटाफट से लाइक करें सभी लोग. जो लोग देख रहे हैं 24 लोग हो गए, 8 लाइक के केवल. लाइक तो बनता है, फटाफट से सब लोग लाइक करें. मित्रन कह रहे हैं कल ब्रेक लेकर अच्छा कीता सर, कल कोई भी क्लास नहीं थी. हाँ बेटा, हमने ब्रेक दिया. मुझे भी रीजुविनेट करना था अपने आप को, और आपको भी रीजुविनेट करने का मौका दिया हमने. प्रियम बदा गुड मॉर्निंग बेटा. आशीष तिवारी गुड मॉर्निंग. तेजस गुड मॉर्निंग. युक्ति जैन सर आज मेरा बर्थडे है. विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू युक्ति. और सभी क्लास वालों की तरफ से, आज जो हमारी इस क्लास में मौजूद हैं उन सब की तरफ से भी बेटा आपको वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. तो युक्ति आज हमारी क्लास की राजकुमारी है. जिसका बर्थडे होगा हम यहाँ पे ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे. सभी लोग अपने बर्थडे के दिन मुझे जरूर बताएंगे. हम ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे. हम ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे. हम सभी लोग ऑनलाइन सेलिब्रेट करेंगे. युक्ति को सभी लोग विश कर दो भाई. गुड मॉर्निंग के साथ साथ युक्ति को विश कर दो. आज उसका बर्थडे है. बिग डे फॉर युक्ति. बिग डे फॉर युक्ति. हमारी क्लास के सब बच्चे हमारे लिए स्पेशल हैं. गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. सारे लोगों को गुड मॉर्निंग है. केक कहाँ गया? ये रहा केक मेरी तरफ से. ये आ गया केक युक्ति के लिए मेरी तरफ से. 35 पीपल आर वॉचिंग, ओनली 23 लाइक्स. बड़ी नाइंसाफी है. फटाफट से लाइक करें बेटा, फटाफट से लाइक करें सभी लोग. बिल्कुल मित्रन हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है. प्रीतेश शाह फ्रॉम कांदीवली आपके साथ. थैंक यू बेटा. राज शर्मा ग्रुप 2 है मेरा. बिल्कुल बेटा, हम तैयारी कराएंगे. आज बहुत सारे अनाउंसमेंट है बेटा आपके लिए. हमारा प्लस का कोर्स भी शुरू हो रहा है बेटा, आज से शुरू हो चुका है, और मैं भी आ जाऊंगा 2-1 दिन में. शिवांगी कह रही है केक आया. केक बिल्कुल आ गया केक. युक्ति से आज एक नई शुरुआत होगी. है हर बच्चे का बर्थडे हम मनाएंगे इसी क्लास में. युक्ति इज प्रिंसेस फॉर टुडे. आज की राजकुमारी है हमारी. हर क्लास में एक राजकुमार राजकुमारी बनेगा जब भी उसका बर्थडे आएगा या वो कुछ अच्छा करेगा. सिमरन कौर कह रही है स्पेशल क्लास में युक्ति के लिए केक आएगा. बिल्कुल आएगा. विधि मल्होत्रा वेरी गुड मॉर्निंग बेटा. राज शर्मा 34 लोग देख रहे हैं, 31 लाइक है बेटा. 3 लोग कौन है? फटाफट से मुझे लाइक दे दो इसमें, वरना रात को आएंगे बुरे बुरे सपने. फटाफट से लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो. सभी लोग लाइक कर लो. जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर लो बेटा. चलिए बेटा, मैं शुरू कर रहा हूं आज की अपनी क्लास को एक नए समय पर आप लोगों के साथ. अब से हमारा समय हो गया है 10:15 to 11:15 डेली लाइव ऑन यूट्यूब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. बात आ गई बेटा सभी को समझ में? तो हमारा अब समय क्या हो गया बेटा? 10:15 से 11:15. ठीक है बेटा. अच्छा देखें फटाफट से हमारी नई बाहुबली टीम को कुछ लोग और इंडक्ट हो गए हैं. मैं हूं प्रोफेसर JS बत्रा, आपका होस्ट, दोस्त, चीफ कोच और मेंटोर भी फॉर द सब्जेक्ट ESSM.
और मैंने उतार दिया है अब आपके खून में ESSM। आप कराएं अपना ब्लड टेस्ट, वो निकलेगा ESSM पॉजिटिव। आप पहले थे AB पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन अब हमारी इन क्लासेस को 2 हफ्ते करने के बाद आप हो चुके हैं ESSM पॉजिटिव। कभी भी करवाए ब्लड टेस्ट। मेरे साथ हैं इंडस्ट्री के वेटरन और टैक्स के बाहुबली विक्रम बयानी सर, आप सबके चहेते, जिन्होंने टैक्स को बना दिया है बिल्कुल आसान। और हमारे साथ हैं देखें अंशुल सर, जो कि आपको अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट और फाउंडेशन में भी पढ़ाया करते हैं। इस टीम को आगे ले जाने वाले हमारे अंशुल सर, और उसके साथ में है हमारे मोहक मुस्कान वाले श्री राठी सर। देन वी हैव 3 लवली लेडीज विद अस। हमारे साथ में हैं उर्मिला जावड़े मैडम, जो फाउंडेशन में लॉ पढ़ाती हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस इस फील्ड की वेटरन हैं। और इसके साथ में है एनर्जेटिक खुशबू सांघवी मैडम, जो कि मेरे से पहले आपको ऑडिट का बैच पढ़ा चुकी है बेटा। तो ऑडिट के बैच के लिए आपने पढ़ा खुशबू सांघवी मैडम को। अब वो ओपनिंग बैट्समैन है हमारे इस कोर्स की। वो शुरुआत करेंगी 9 से 10 और मैं आऊंगा 10:15 से 11:15। फिर हमारे साथ आप देख रहे हैं एक्सट्रीम राइट पे है एक और लवली लेडी स्वाति अग्रवाल, जो आपको पढ़ाएंगी इकोनॉमिक्स, है ना, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, जो आपका FM के साथ पेपर है। फिर देखें उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं आपको निशांत सर लॉ के लिए आपके। फिर है आपके पास में अखिलेश डागा सर, और फिर आपके एवरग्रीन एनर्जेटिक निशांत सर। मेरे राइट में आ जाते, मेरे लेफ्ट में खुशबू सांघवी मैडम। फिर आ जाते हैं धीरे धीरे से आपके दिल में उतारने वाले एडवांस अकाउंट धीरज रिडवा सर। और फिर आपके कॉस्टिंग के आपके पहले प्यारे चहेते सर संजय मित्तल सर। और हमारी टीम के नए इंडक्शन ईशान गुप्ता सर, जो पढ़ाएंगे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये है बेटा हमारी बाहुबली टीम। आज से हमारा प्लस का बैच भी शुरू हो चुका है और 15-16 से मैं भी आ जाऊंगा उस प्लस के बैच में। आप जल्दी से उसको ज्वाइन कर लें। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंप्लीट ESSM ओवर देयर फ्रॉम द स्क्रैच, नए तरीके से शुरुआत करेंगे। इसका मतलब बेटा ये नहीं है कि मैं आपके साथ में नहीं आऊंगा यूट्यूब पर। मैं रोज मिलूंगा आपसे यूट्यूब पर इसी समय पर। मैं रोज मिलूंगा आपसे स्पेशल क्लास में भी, और वो प्लस का बैच भी कुछ स्पेशल है, क्योंकि जिनको चाहिए ऑल इंडिया रैंक, जिनको चाहिए एग्जामिशन, उनको आना चाहिए प्लस के कोर्स में। हम उसकी तैयारी आपके साथ कराएंगे। जहां भी तैयारी पूरी होगी आपकी, चिंता मत करिए, हम तीनों जगह आपको उपलब्ध हैं बेटा। तो ये थी बेटा हमारी बाहुबली टीम, और ये रहा हमारा बेटा नया टाइम टेबल जो आप सबके सामने है। सभी लोग देख ले बेटा इसको। 9 से 10 बजे हम मिलेंगे ऑडिट एंड इंश्योरेंस के साथ खुशबू सांघवी मैडम के साथ में। 10:15 से 11:15 आप मुझसे मिलेंगे रोज लाइव यूट्यूब चैनल पर। और 11:30 से 12:30 होंगे धीरज रिडवा सर आपके साथ लाइव। 1 से 2 बजे होंगे डायरेक्ट टेक्स्ट में आपके साथ श्री राठी सर। 2:10 से 3:10 पे होंगे नई मैडम आपके सामने स्वाति अग्रवाल। और उसके बाद में बेटा आपको मिलेंगे 3:15 से 4:15 कॉस्ट और अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए संजय मित्तल सर। 4:30 से 5:30 इनडायरेक्ट में मिलेंगे आपके टैक्स के बहुत ही एक्सपीरियंस आपके लविंग विक्रम बयानी सर, जो टैक्स आपके दिमाग में ऐसे उतार देंगे जैसे मैं ये ESSM उतार दिया करता हूं। फिर 5:45 से 6:45 आपको पास मिलेंगे नीरज महाजन सर। और 7 से 8 अकाउंटिंग के लिए फिर से आपके चहेते अंशुल सर। और फिर आज से नया इंडक्शन 8:15 से 9:15 फाइनेंशियल मैनेजमेंट ईशान गुप्ता सर के साथ में। तो ये था बेटा हमारा टाइम टेबल। आपने देखा हम बेटा पिछले हफ्ते करवा चुके थे आपको CA फाउंडेशन का मैराथन। इस हफ्ते संडे के दिन बेटा हम आपको फ्री नहीं रहने देंगे। हम फिर से ला रहे हैं मैराथन CA फाउंडेशन CA इंटरमीडिएट का। तो अपने जूनियर्स को कह के रखो फाउंडेशन का मैराथन अटेंड करें। और आप लोगों के लिए बेटा होगा इंटरमीडिएट का मैराथन, जिसमें हम सारे टीचर सारे के सारे मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 सारे लेके आ रहे हैं। और हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी शुरू हो चुका है बेटा, आपको पता होगा, रिफ्रेशर के लिए CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1। और हम ग्रुप 2 का रेगुलर बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं बेटा, आज से शुरू कर दिया है। और 2 दिन बाद में बाकी के 2 सब्जेक्ट मेरा और FM का भी उसमें जुड़ जाएगा। तो बेटा ये बात थी हमारी आपके साथ में, जो छोटा मोटा अनाउंसमेंट आपको करना था हमारे साथ में। अब बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक की, जिसमें हम बेटा आपको पता है पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन। और ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पोर्शन बेटा जैसा आप सबको पता है एप्लीकेबल होता है CA इंटरमीडिएट न्यू कोर्स, CA IPCC ओल्ड कोर्स और CS एग्जीक्यूटिव और CMA के लिए। अगर सारे बच्चे आप इसमें बैठे हैं तो आप सबके लिए है बेटा। 41 लोग मुझे देख रहे हैं, केवल 35 लाइक दिए हैं, बड़ी नाइंसाफी है। फटाफट से सब लोग लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक बनते हैं बेटा, लाइक देना बनता है। अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है तो बेटा लाइक तो बनता है, ठीक है। तो फटाफट से जो लोग लाइक नहीं दे रहे हैं फटाफट से लाइक दे दो, ताकि जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक आ जाएं हमारे पास में, ठीक है। मजा आ रहा है कसम से। राखी कह रही है मजा आ गया, राखी कह रही है मैराथन में मजा आएगा। बिल्कुल आएगा बेटा, अगले संडे डेफिनेटली हम मैराथन लेके आएंगे। मॉर्निंग 8 से लेके रात के 9 बजे तक
आपके साथ हम रहेंगे और मैराथन में लगातार आपको हम पूरा कोर्स अलग अलग पिट्स एंड पीसेस में करवाएंगे। मजा आएगा आपको बेटा, बहुत सारा रिवीजन होगा, बहुत सारे काम होंगे। 43 लोग जुड़ चुके हैं अब हमारे शो में मॉर्निंग लाइव फ्रॉम बत्रा सर ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। 10:15 से 11:15 ये नया टाइम आप हमारे साथ लॉक कर दीजिए अपने कैलेंडर्स में। नया टाइम टेबल है आपका हमारे साथ में 10:15 से 11:15, 10:15 to 11:15 इन द मॉर्निंग डेली लाइव ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद बत्रा सर। आओ कुछ अच्छा करते हैं, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, यूट्यूब चैनल पर आते हैं और बत्रा सर की क्लासेस करते हैं। अरे मैं बातों बातों में तो बताना भूल ही गया, हमने एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया, पता है क्या बेटा सबको? ये रहा नया यूट्यूब का चैनल जिसका लिंक हमने दे दिया है। अभी तो हम मिल रहे हैं इस पुराने चैनल पे 3 दिनों के लिए सेकंड ग्रुप के लिए। आपके सारे बाकी के फर्स्ट ग्रुप के इसी पे आएंगे, सेकंड ग्रुप के बाकी के सारे वीडियो 3 दिन बाद। अभी तो 3 दिन आप इसी पे मुझसे जुड़े रहेंगे, बाकी सबसे जुड़े रहेंगे। 16 ऑनवर्ड आपको नए चैनल पर आना होगा और हम मिलेंगे बेटा नए चैनल पर। नया चैनल हमने लॉन्च कर दिया, सभी लोग फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर दें और बाकी बच्चों को भी बता दें, क्योंकि हमने डेडिकेट कर दिया एक नया चैनल बेटा आप सब लोगों के लिए, स्पेशली फॉर ग्रुप 2, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे EISSM ऑडिट एंड एश्योरेंस बाय खुशबू सांघवी मैडम। उसके बाद हम लेके आए हैं आपके पास में और FM और इको का पेपर बाय ईशान गुप्ता एंड स्वाति मैडम, और उसके साथ होगा धीरज रेणुआ सर का एडवांस अकाउंटिंग। ये 4 पेपर आपको एक्सक्लूसिव मिलेंगे CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 के नए चैनल पर, जिस पे आपको जुड़ना होगा 16 तारीख से हमारे साथ में। सब्सक्राइब सभी लोग कर ले, लाइक कर ले और नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें और दूसरे बच्चों को भी बताएं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। रिया शाह कह रही है उनका टाइम क्या होगा बेटा? टाइम टेबल हम बहुत जल्दी अनवेल कर देंगे, रोज ही हम सब बताते रहेंगे बेटा। सर जी सारी खबर है हमारे पास, सिमरन के पास सारी खबर है, मॉनिटर के पास तो होती ही है बेटा, मॉनिटर इसीलिए तो हो आप, तो मॉनिटर के पास सारी खबर होती है। और आज स्पेशल क्लास भी है बेटा मेरी 3:15 बजे। आज आप सब लोग आ रहे हैं मेरे पास स्पेशल क्लास में। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल, 3:15 से 4:15 बजे आप मुझसे फिर जुड़ेंगे लाइव। किस पे? अन अकेडमी के ऐप के ऊपर, जहां मैंने 8 तारीख से लगातार स्पेशल क्लासेस लेनी शुरू कर दी है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है। फिर मैंने क्लाउड का टॉपिक शुरू किया था, क्लाउड कंप्यूटिंग अंडरस्टैंडिंग। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट 1 में एनवायरमेंट बताया था, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। और उसके बाद में लास्ट टर्न पे सैटरडे को मैंने कहा था क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट 2, जिसमें मैंने हाइब्रिड और कम्युनिटी की बात की थी। आज मैं बात करूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। और स्पेशल क्लासेस में बेटा जितना आपने हमसे अटेंड किया है ना, अगर उतना भी आप कर लेते हैं तो बेटा 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। जिन लोगों ने अब तक इन स्पेशल क्लासेस को नहीं देखा है, मैं उन सबको कहूंगा बेटा आप जाइए अन अकेडमी ऐप पर और वहां मुझे जितेंद्र सिंह को फॉलो करिए। और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है तो कई लोगों ने मुझे हैट डेडिकेट किए हैं, आप भी मुझे कर सकते हैं। 10 अलग अलग प्रकार की हैट है वहां पे, जो कलर आपको पसंद आता है उस प्रकार की हैट मुझे आप डेडिकेट करिए। अगर मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आती है, कई लोगों ने किया है मुझे, थैंक यू वेरी मच बेटा सभी लोगों को जिन लोगों ने किया है। और बाकी लोगों को मैं कहूंगा अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आती है तो मुझे हैट भी वहां डेडिकेट करिए आप सभी लोग। और मिलेंगे हम लोग बेटा दोपहर में 3:15 से 4:15। 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे आज की क्लास के बाद में, और फिर हम आगे बढ़ाएंगे इस कोर्स को स्पेशल क्लासेस में। मैं डेली मिलने जा रहा हूं आपको बेटा सुबह YouTube लाइव पर, और उसके बाद स्पेशल क्लासेस में लाइव पर, और फिर बेटा स्पेशल क्लासेस के साथ प्लस के कोर्स पे भी। चलिए शुरू करते हैं, आओ कुछ अच्छा करते हैं और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, YouTube की क्लासेस करते हैं, स्पेशल क्लासेस करते हैं, प्लस का कोर्स करते हैं बत्रा सर के साथ। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर 4 का कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। मैं आज समय रिवीजन में शुरू में नहीं लगाऊंगा, मैं आता हूं सीधा आज के टॉपिक पर, उसके बाद बेटा रिवीजन देख लेंगे हम लोग। हमने आज पढ़ना है बेटा एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। कौन मुझे बताएगा मर्जर और एक्विजिशन में अंतर क्या होता है? कौन मुझे बताएगा मर्जर और एक्विजिशन में अंतर क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? मित्रन कह रहे हैं हैट अनलॉक मिनट्स के बेसिस पर होती है। बिल्कुल बेटा मिनट्स के बेसिस पर होती है, जितना आपने देखा है। तो जिन जिन लोगों ने देख लिया है उतना कर लें। शिवांगी कह रही है सर वहां शुरू से पढ़ाएंगे या फिर जहां तक पढ़ा चुके हैं? प्लस पे बेटा बिल्कुल शुरू से शुरुआत होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। बाकी YouTube चैनल पर और हमारे इस स्पेशल क्लासेस के सारे लेक्चर वहां पढ़े हैं, आप उनको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। प्लस पे बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। सिमरन कह रही है शिवांगी प्रिया वो फ्लैश्ड रहता है एकदम शुरू से, बिल्कुल नया रहेगा, अलग से होगा।
मित्रन कह रहे हैं मर्जर इज ऑन फ्रेंडली टर्म्स, तो फिर एक्विजिशन क्या होता है? श्रद्धा कह रही है एक्विजिशन इज टू एक्वायर, मर्जर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू। दोनों बहुत सही हैं। मर्जर बोथ कंपनी के अंडरस्टैंडिंग से होता है, सिमरन कह रही है। निक कह रहे हैं एक्विजिशन में कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी वेयर एज मर्जर सेम लेवल पर होती है कंपनीज की। प्रीतेश कह रहे हैं मर्जर मींस ए प्लस बी इक्वल टू ए बी एंड एक्विजिशन मींस ए प्लस बी इक्वल टू सी। ए प्लस बी इक्वल टू सी नहीं होता है बेटा। एक्विजिशन में ए प्लस बी में जो बड़ी कंपनी होती है उसका नाम चलता है। ठीक है, अभी बात करेंगे। संयुक्ता कह रही है फुल्ली टेक ओवर इज एक्विजिशन एंड व्हेन टू कंपनी कम्स टुगेदर इज अ मर्जर। बहुत सही बात बेटा। प्रियमवदा कह रही है एक्विजिशन में बड़ी कंपनी एक्वायर करती है छोटी कंपनी को। बिल्कुल सही बेटा। सिमरन कह रही है एक्विजिशन कंपल्सरी एक्वायर्ड। वंदना कह रही है प्लस इज एनी चार्ज ऑफ अमाउंट दैट वी हैव टू पे। बिल्कुल बेटा, आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहें आपको वहां पे सब्सक्राइब करके पे करना पड़ता है बेटा। वो फ्री नहीं है, लेकिन वहां बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको एक्स्ट्रा। मित्रन कह रहे हैं मर्जर इज ए प्लस बी इक्वल टू ए बी, एक्विजिशन इज ए प्लस बी इक्वल टू ए। अगर ए एक्वायर कर रहा है बेटा बी को, लेकिन अगर ए प्लस बी में बी एक्वायर कर रहा है ए को, तो फिर हो जाएगा बी। मित्रन जो कह रहे हैं वो सही है। नेहा सिंगल टू सेम लेवल कंपनी कम टुगेदर इज मर्जर। वंदना कह रही है मर्जर इज और फ्रेंडली टर्म। इसका मतलब बेटा आप सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। वेरी गुड, वेरी थम्स अप टू ऑल ऑफ यू। आप सबने बता दिया। तो अब मैं आपको बेटा समझा देता हूं जैसा हमारा काम करने का तरीका है। अब तक 2 वीक में आप देख चुके हैं। मैं सबसे पहले समझाता हूं कंसेप्ट। जब कंसेप्ट आपके दिमाग में उतर जाता है बेटा, तो फिर आपको बताते हैं कीवर्ड, और उसके बाद बेटा हम आपको कराते हैं मेमोराइज, फिर हम कराते हैं बेटा आपको रिवाइज, और इस तरीके से आपके खून में उतर जाता है EISSM। वंदना कह रही है एक्विजिशन में वन कंपनी टेक्स अनदर कंपनी। युक्ति कह रही है मर्जर दोनों कंपनी सेम बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए होती है। ऐश्वर्य कह रही है वन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी टेक्स ओवर द वीकर वन। किस में होता है बेटा? ये होता है एक्विजिशन में। ऐश्वर्या। गौरव कह रहे हैं सर फ्री क्या है? सर फ्री है यूट्यूब की क्लासेस, फ्री है स्पेशल क्लासेस, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल में शुरू से हम एडिशनल पूरा कोर्स के लिए तैयार करेंगे। वहां हम रैंक की तैयारी करेंगे, एग्जामिशन की तैयारी करेंगे, और यहाँ पे हम आपको पूरा कोर्स तो वैसे भी करवा रहे हैं, लेकिन वहां मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा। प्लस है ना बेटा, तो प्लस में तो कुछ एक्स्ट्रा होता है। ठीक है ना? चलो बेटा, तो बात करते हैं अपन मर्जर एक्विजिशन की। जैसा आप लोगों ने बताया, मैं उसको समअप कर दूं। इन मर्जर two companies come together and merge into a new entity. They form a new entity. उनकी पुरानी एंटिटी खत्म हो जाती है, एक नई एंटिटी बनती है, और ये सब कुछ होता है फ्रेंडली टर्म्स पे। मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे। ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन, ये 2 चाय की बहुत बड़ी कंपनियां थी हिंदुस्तान में, आपस में compete करती थी नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन के लिए। तो इन दोनों ने हाथ मिलाया कि चलो चाय के मार्केट पे कब्जा करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो नई कंपनी बनी ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड। अब न ब्रुक बॉन्ड का अस्तित्व है, न लिप्टन का अस्तित्व है, एक नई कंपनी का अस्तित्व है मर्जर के बाद, जिसका नाम है ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिप्टन इंडिया लिमिटेड। अब सारा काम उसी में होता है। ये सब काम हुआ फ्रेंडली टर्म्स पे। लेकिन जहां तक बात है एक्विजिशन की, यहां एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी एक वीकर कंपनी को अक्वायर करती है, या वो वीकर कंपनी फाइनेंशियली वीकर ना भी हो, लेकिन वो बड़े में जाना चाहती है, मिलना चाहती है, अपना सारा कुछ उसमें डाल देना चाहती है, तो हम इसको कहते हैं एक्विजिशन। जैसे टाटा ने अक्वायर किया कोरस को, एक यूरोपियन जायंट स्टील का, उसको एक्वायर कर दिया टाटा ने। उसी तरीके से आपको पता होगा बेटा, हमारी अन अकेडमी ने अन अकेडमी तो हर जगह आती है, उसने एक्वायर कर लिया बेटा एक वाईफाई स्टडी नाम के चैनल को। ठीक है, जिसके इस समय करोड़ों सब्सक्राइबर है, ये कंपटीशन की तैयारी कराती है, और अब वो हो गया है अन अकेडमी वाईफाई, है ना? तो वो अन अकेडमी में मर्ज हो चुका है अब। ठीक है बेटा, सॉरी अक्वायर कर लिया है उसको अक्वायर कर लिया है अन अकेडमी ने। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, मर्जर होता है फ्रेंडली टर्म्स पे, जबकि एक्विजिशन में एक फाइनेंशियली कंपनी ओवर पावर कर देती है एक वीकर कंपनी को। ये जनरली होता है अनफ्रेंडली टर्म्स पे। इसमें सारी टर्म्स डिक्टेट करती है कौन? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर कंपनी। और मर्ज एक्वायर हो जाने के बाद पुरानी कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। जो एग्जिस्टेंस होता है वो होता है उस बड़ी कंपनी का जो एक्वायर करती है। होपफुली सबको समझ में आया होगा। मित्रन कह रहे हैं येस विल बी ऑन एन अकेडमी। बिल्कुल ठीक। लाइक आइडिया एंड एयरटेल इज एग्जाम्पल ऑफ मर्जर। बिल्कुल ठीक है बेटा। वोडाफोन आइडिया बेटा, वोडाफोन आइडिया एयरटेल के साथ नहीं है। वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ है, एयरटेल के साथ नहीं हुआ है।
श्रद्धा कह रही है सौरभ स्पेशल क्लासेस में चालू है ये, बिल्कुल बेटा। रोहित जायसवाल कह रहे हैं कब तक विदाउट सब्सक्रिप्शन कौन सा कवर होगा? सब्सक्रिप्शन के बिना इस पे हम काफी कवर करेंगे बेटा, प्लस पे सारा कवर होगा। एफ बी एक्वायर्स व्हाट्सअप, बिल्कुल बेटा, एफ बी ने एक्वायर किया व्हाट्सअप को। टाटा एंड जगवार एंड लैंड रोवर, बिल्कुल टाटा ने एक्वायर किया बेटा जगवार को और लैंड रोवर को। सर कब विदाउट सब्सक्रिप्शन चलेगा क्लास? बेटा सब्सक्रिप्शन के बिना ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, लेकिन प्लस का नाम प्लस क्यों है? क्योंकि वहां मिलता है आपको कुछ एक्स्ट्रा, तो आप वहां पे अच्छे से तैयारी कर पाएंगे एग्जामिशन और एआईआर रैंक के लिए, और वो शुरू से शुरू होगा, बिल्कुल बेटा। सन फार्मा एंड रेनबैक्सी, बिल्कुल बेटा, सन फार्मा ने एक्वायर किया किसको? रेनबैक्सी को। टाटा एक्वायर्ड जगवार एंड लैंड रोवर, बिल्कुल ठीक बेटा। सौरभ कह रहे हैं स्पेशल क्लास कब कब होगी बेटा? ये इसकी रोज होती है बेटा, 3:15 से 4:15 बजे, 3:15 से 4:15 बजे आप आ जाए अनअकैडमी ऐप पर, रोज होती है हमारी बेटा स्पेशल क्लास। अब तक हमारी 4-5 स्पेशल क्लासेस हो चुकी है स्टार्टिंग फ्रॉम 8। आप वहां पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जितेंद्र सिंह के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे लेक्चर को देख सकते हैं। और आज भी हम आ रहे हैं 3:15 से 4:15, आइए आप दोपहर में, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। तो बेटा आप सबने समझ लिया, फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो आपको समझ में आया है कि नहीं, फटाफट से लिख के बता दो समझ में आया है नहीं। जितने लोग देख रहे हैं आज के इस मॉर्निंग शो को लाइव मेरे साथ में, फटाफट से लिख के बताएं क्या आपको मर्जर एक्विजिशन समझ में आया क्या? रोहित पूछ रहे हैं कब तक विदाउट सब्सक्रिप्शन चलेगा? हम लोग बेटा डेली लाइव आया करते हैं मॉर्निंग में, आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, ठीक है, और स्पेशल क्लास में भी आना होगा, प्लस में मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा। पतंजलि और रुचि सोया, बिल्कुल बेटा। एयरटेल एक्वायर एयरसेल, बेटा एग्जाम्पल सही है। संयुक्ता कह रही समझ में आ गया, श्रावणी कह रही समझ में आ गया, श्रद्धा कह रही समझ में आ गया, मयंक कह रहे समझ में आ गया, मित्रन कह रहे हो समझ में आ गया, आकांक्षा कह रही समझ में आ गया, वंदना कह रही समझ में आ गया। फटाफट बेटा सब लोग बता दो, मुझे बता दो, जल्दी से बता दो क्या आपको समझ में आ गया। शिखा कह रही है समझ में आ गया, जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं एक बार बता दो। पृष्ठा कह रही है समझ में आ गया, प्रियवदा कह रही है समझ में आ गया। सौरभ कह रहे हैं गुरुजी आप पढ़ाएं और हम समझ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, आप पढ़ाते हैं तो एकदम समझ में आ जाता है। थैंक यू बेटा सौरभ। आशीष समझ में आ गया, प्रीति समझ में आ गया, मित्रन कह रहे हैं चाइना में अर्थक्वेक आया था कल, आना ही चाहिए, निपट ही जाना चाहिए, वो तो बड़े परेशान करता है हमारे को। ऐश्वर्या सर डिज्नी हॉटस्टार मर्जर का एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल बेटा वो मर्जर का एग्जाम्पल नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। डिज्नी और हॉटस्टार जो है ना वो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, बात करेंगे अपन उसकी। क्या कह रही है बहुत अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। राजा समझ में आ गया बेटा, युक्ति कह रही समझ में आ गया, तो सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा जी। चलिए आ जाओ कीवर्ड पे बात करते हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स और एक्विजिशन और मर्जर, फिर बहुत सारे और एग्जांपल से आज अपन देखेंगे। चैट को यहीं पे रोकते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है एक्विजिशन और मर्जर। ये रहा बेटा जी आप सबके सामने, देखिए बेटा, acquisition or merger with an existing concern is an instant means of achieving the expansion। बेटा मार्केट में ग्रो करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जैसा हम लोग कर रहे हैं। सीए इंटरमीडिएट का एक चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं, नया कर दिया बेसिकली हमने, 16 तारीख से हमारी क्लासेस उस पर देंगे। ये क्या कहलाएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, एक्सपेंड करने के लिए। दूसरा तरीका होता है जैसे अनअकैडमी करती भी रही है और आगे भी करेगी, क्या कर सकते हैं हम, एडी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चैनल कोई है उसको हम एक्वायर कर लें, जैसे वाईफाई स्टडी को हमने एक्वायर किया अनअकैडमी के तौर पे, और उससे आगे सब्सक्रिप्शन बेस को बढ़ा दे। तो दो तरीके होते हैं एक्सपेंशन के, या तो खुद से सब कुछ करना, इसके लिए बड़ा जोर लगता है, जैसे हम लगाएंगे सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 चैनल में, आप बच्चों के साथ में, आपको उन चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करना है, सभी लोगों को बताना है कि यहाँ पे सारे टीचर आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको यूट्यूब चैनल पर रोज लाइव आके सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, एडवांस अकाउंट, ऑडिट, एएसएसएम, एफएम और इको के बारे में, और इसके साथ ही बेटा आपकी अच्छी सी तैयारी भी कराते हैं स्पेशल क्लासेस में। और बिल्कुल फ्रेश से शुरुआत करके आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और एग्जामिशन और एआईआर रैंक लाना चाहते हैं तो आ जाएं बेटा आप हमारे साथ में प्लस के चैनल पे सब्सक्रिप्शन मॉडल में, जो कि है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का आप ले सकते हैं, ठीक है। और हम अपना कोड भी बहुत जल्दी आपके सामने रिवील कर देंगे। कई बच्चे पूछ रहे थे सर आप अपना कोड क्यों नहीं बताते, बताऊंगा बेटा, मैं भी अपना कोड जल्दी से बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो इंस्टेंट तरीका होता है एक्विजिशन का या मर्जर का।
It is an attractive and tempting proposition in the sense that it circumvents the time, risk, and skills involved in screening the internal growth opportunities, seizing them, and building up the necessary resources base required to materialize the growth. इसका कहने का क्या मतलब है कि जब आप एक्विजिशन और मर्जर करते हैं तो ये इंस्टेंट तरीका होता है ग्रोथ का। तो मर्जर और एक्विजिशन कौन सा तरीका है बेटा? इंस्टेंट तरीका। एमसीक्यू के लिए तैयार कर लो बेटा, इसको आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा। शिखा कह रही है सर तब EAS चैनल पर आप लाइव नहीं आएंगे क्या? आएंगे ना बेटा। इस चैनल मतलब ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप का चैनल हो जाएगा बेटा। आप 16 तारीख से सेकंड चैनल पे आए जो हमने लिंक दे दिया है, और मैं अपनी टेक्निकल टीम को कहूंगा, मानव को कहूंगा कि जल्दी से सेकंड चैनल का लिंक इस यहाँ पे शेयर कर दें। सेकंड चैनल का लिंक सभी लोग यहाँ पे शेयर कर दें। जो टेक्निकल टीम मुझे सुन रही है अनअकैडमी की, हमारा जो यूट्यूब का सेकंड ग्रुप का चैनल है, काफ़ी नए बच्चे आज मुझे इस क्लास में दिख रहे हैं, तो अगर मुझे सुन रहे हैं वो टेक्निकल लोग, तो जल्दी से सेकंड ग्रुप के अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को सभी लोग लिंक कर दें, या फिर मैं कहूँगा क्लास की मॉनिटर को, सिमरन को, वो जल्दी से यहाँ पे उसको शेयर कर दे। सभी लोगों को यहाँ मिलना होगा हमारे पास। मेहुल कह रहे हैं सर आप 1 आवर में तो हाफ आवर तो ऐसे बात करने में बिता देते हैं। बेटा रिवीजन भी तो हो जाता है ना, बात करना भी तो जरूरी है। अगर बात नहीं करेंगे तो फिर बताओ कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना? तो बात भी करनी पड़ेगी बेटा आप सब लोगों के लिए। कई लोग नए आते हैं, उनको पता ही नहीं होता। देखो कितने सारे सवाल आ रहे हैं हमारे बातों पे कि सर यहाँ होगा वहाँ होगा, उनके जवाब नहीं दोगे तो कैसे होगा बेटा? तो बात भी करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा, और जब आप पूरे तरीके से हमसे जुड़ जाएंगे, है ना, तो फिर बड़े आपको मजा आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग बात कर रहे थे इंस्टेंट मीन्स होता है, और दूसरा ये अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग प्रपोजिशन है, दूसरी बात। और ये टाइम, रिस्क और स्किल्स को आपके इमीडिएट स्क्रीन करते हुए ग्रोथ को उपलब्ध करवाता है। तो 4 चीजें याद रखें बेटा, सब 4 चीजें याद रखें। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सिमरन कह रही है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सब लोग चले जाएं, वहां पे दे रखा है, क्लास की मॉनिटर ने बता दिया बेटा आपको। तो 4 चीजें याद रखें बेटा। एक्विजिशन और मर्जर में क्या होता है? इंस्टेंट मीन्स है एक्सपेंशन पाने का। ये अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग प्रपोजिशन है, इसमें टाइम, रिस्क और स्किल को स्क्रीन करने का मौका मिलता है और हम अपनी ग्रोथ को इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। 5वां याद रखो, ये सारा काम होता है एक सिस्टमेटिक मैनर में, चाहे आप एक्विजिशन पे जाएं चाहे आप ग्रोथ पे जाएं। तो वैसे तो एक्विजिशन और ग्रोथ जो हैं अलग अलग 2 चीजें होती है, और इनसे हमें इफेक्ट भी अलग अलग मिला करता है। तो और डिटेल में पढ़ते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन इन सिंपल वर्ड्स आर डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर। कितनी होती है बेटा इसमें? 2 ही होती है या 2 से ज्यादा होती है? 2 से ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये सवाल बेटा एमसीक्यू में हो सकता है आपको। मर्जर और एक्विजिशन में कंपनियों की मात्रा 2 या 2 से अधिक हो सकती है, बिल्कुल ट्रू। तो एमसीक्यू का सवाल है बेटा 2 और 2 से ज्यादा हो सकती हैं। देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 2 टर्म्स बट द इम्पैक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो लोग कह सकते हैं क्या ये दोनों टर्म एक जैसी हैं? नहीं है। और इनका इंपैक्ट भी एक जैसा है? नहीं है। तो आप देखें ये कंप्लीटली डिफरेंट इंपैक्ट दिया करती हैं, क्योंकि इसमें कई बार दोनों कंपनियों का एग्जिस्टेंस खत्म होकर मर्जर में एक नई का ही एग्जिस्टेंस आता है, एक नई एंटिटी बन जाती है। जबकि एक्विजिशन में एक फाइनेंशियली वीकर कंपनी जिसको एक्वायर कर लिया जाता है उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, और एक नई कंपनी जिसने एक्वायर किया उसी का रह जाता है। इसलिए दोनों के केस में इफेक्ट भी अलग अलग होता है। Merger is considered to be process when 2 or more companies come together to expand their business operation. In such a case, deals get finalized on friendly terms. आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा था ये होता है friendly terms पे। Both the organization share profit in a newly created entity. लेकिन इसका बेनिफिट दोनों को मिलता है। तो बेटा कैसे होता है? ये फ्रेंडली टर्म्स पे होता है मर्जर, और सारा बेनिफिट दोनों उठाते हैं। In a merger, 2 organizations combine to increase their strength and financial gains along with breaking the trade barrier. क्या करते हैं नई एंटिटी में? ये नई एंटिटी में सभी लोग अपनी स्ट्रेंथ को बनाते हैं, मतलब 1 और 1 11 हो जाते हैं, है ना? एक कहावत है ना बेटा, 1 और 1 11 बनते हैं। ये सारी उंगली अलग अलग है, लेकिन अगर हम इसको मिला देते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, मुक्का बन जाता है, जिसका इंपैक्ट कुछ और होता है। तो 1 से कुछ नहीं होता है, अलग अलग कुछ नहीं होता है, लेकिन मिल जाते हैं तो बनती है ताकत। तो बेटा हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, हमारी फाइनेंशियल गेन इंक्रीज हो जाती है, और हम ब्रेक कर देते हैं ट्रेड बैरियर्स को। आपस में कंपटीशन भी शायद खत्म हो जाता है, जैसे वोडाफोन आइडिया ने किया। जब ये मर्ज हुए तो बन गए हिंदुस्तान के नंबर 1 प्लेयर। इस समय हालांकि जियो नंबर 1 पे है 52% मार्केट शेयर के साथ में, लेकिन
जब ये दोनों इकट्ठे हुए थे, मर्ज हुए थे, तो इन्होंने क्या कर लिया था, इंडिया के मार्केट पे कब्जा कर लिया था। तो एग्जाम्पल कौन सा हो गया बेटा, वोडाफोन आइडिया। और मर्जर का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, आपने बहुत सारे मुझे बताए, मैं भी बता रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया हो गया बेटा। और मैंने बताया बेटा आपको कौन सा, ब्रुक बॉन्ड, ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन, इन दोनों ने मिला के बनाया ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा बेटा मर्जर में क्या हुआ बेटा, और भी बहुत सारे मर्जर हुए हैं, आपको पता ही है इस देश में। उन मर्जर से फायदा हुआ है बेटा दोनों कंपनियों का, एयरटेल और एयरसेल। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, आपको समझ में आ गया होगा बेटा मर्जर कौन सा होता है। अब बात करते बेटा अपन एक्विजिशन की। व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर द अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल ऑल इट्स बिजनेस ऑपरेशन, इट इज नोन एज एक्विजिशन। क्या होता है बेटा इसमें, जब एक बड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी एक छोटी कंपनी को उसके बिजनेस ऑपरेशन को टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद में पुराने का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है, तो बेटा हम उसको कहते हैं एक्विजिशन। इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन वन फाइनेंशियली स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन ओवर पावर्स द वीकर वन। तो बताओ क्या ये फ्रेंडली टर्म्स पे होता होगा, बिल्कुल नहीं। एक्विजिशन ऑफन, वर्ड कौन सा आ रहा है, ऑफन हैपन्स ड्यूरिंग द रिसेशन टाइम। कब होता है, जैसा अभी चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, या फाइनेंशियली रिसेशन आता है इकोनॉमी में, 2008 में आया, 2019 में भी चल रहा था ये, इन इकोनॉमी और ड्यूरिंग द डिक्लाइन प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं आपको समझाऊं बेटा पीएलसी के हिसाब से, तो कौन सी स्टेजेस थी, 4, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, थर्ड मेच्योरिटी, फोर्थ डिक्लाइन। तो बेटा ये कहाँ पे बात कर रहा है, इस डिक्लाइन की स्टेज पे होती है। इस डिक्लाइन पे हम क्या करते थे बेटा, रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है मैं अपना ऑपरेशन को मिनिमाइज कर दूं कि मैं कमा नहीं रहा हूं। तो ऐसी पोजीशन में कोई एक फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी मुझे क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है। तो ऐसा बहुत होता है बेटा, हिंदुस्तान में भी हुआ है, बाहर भी हुआ है, और ये जनरली होता है अनफ्रेंडली टर्म्स पे। In this process, one that is financially stronger and bigger establishes its power। तो अपना वो बना लेती है। अन अकेडमी ने वाईफाई को एक्वायर किया। द कंबाइंड ऑपरेशन देन रन्स अंडर द नेम ऑफ पावरफुल एंटिटी। तो अन अकेडमी ने वाईफाई को किया एक्वायर, और अब अन अकेडमी का है पार्ट वाईफाई, और वो चैनल जो है वो है अन अकेडमी वाईफाई। और इस तरीके से कंपटीशन की क्लासेस वहां चलती है जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं बेटा। और ये हमारे जयपुर के बच्चे थे जिन्होंने ये शुरू किया था, और आज ये अन अकेडमी वाईफाई में काम कर रहे हैं एक्वायर होके। ए डील इन द केस ऑफ एक्विजिशन इज ऑफन डन एन अनफ्रेंडली मैनर। जरूरी नहीं है, लेकिन ऑफन की बात हो रही है। वाईफाई के साथ में कोई अनफ्रेंडली नहीं हुई थी, बिल्कुल फ्रेंडली टर्म्स पे हुई थी। अन अकेडमी चाहता था कि वो कंपटीशन का काम शुरू करे, तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जैसे हम कर रहे हैं उसके बजाय उन्होंने वाईफाई स्टडी को एक्वायर किया, और दोनों के बीच में एक टर्म्स डिसाइड हुई। ठीक है, जो मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा, ना अन अकेडमी करेगी ना वाईफाई करेगी, लेकिन मुझे तो पता है सब चीजों के बारे में, क्योंकि मैं मार्केट में मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के तौर पर भी बेटा जाना जाता हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग ऑटोमेशन एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो मैं ये काम बेटा पढ़ाने का ही नहीं करता, मैं ये सब्जेक्ट जीता हूं रोजमर्रा की जिंदगी में, और दुनिया में कब क्या घटित हो रहा है ना, मैं कोशिश करता हूं सबके बारे में जानूं। मैं परफेक्ट तो नहीं हूं बेटा, ना मैं भगवान हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितना मैं जान सकूं और आप बच्चों को दे सकूं, इसके लिए मैं भी रीड करता हूं रेगुलरली। इस तरीके से पढ़ाना मेरा पैशन है, तो पढ़ना भी मेरा पैशन है। मैं बहुत रीड करता हूं बेटा, लेकिन पढ़ता सारा इंटरनेट के माध्यम से ही हूँ। फिजिकली बहुत कम मिलता है मौका मुझे, तो मैं गार्जियन भी पढ़ लेता हूँ, इकोनॉमिक्स टाइम भी पढ़ लेता हूँ, मैं कई सारे चैनल नेट के ऊपर भी देख लेता हूँ, बीबीसी भी देख लेता हूँ, वाशिंगटन पोस्ट को भी पढ़ लेता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, और शेयर मार्केट पर भी कड़ी नज़र रखता हूँ क्या घटित हो रहा है, और आपके सारे सब्जेक्ट से जोड़ते हुए अपने नए एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकता हूँ सब्जेक्ट के लिए, वो भी देने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, मित्रन कह रहे हैं 2008 में बहुत रिसेशन आया था, डिटेरियोरेशन हुआ था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, आप सब ने अच्छे से समझ लिया है। एडिडास ने एक्वायर किया रीबॉक को, बिल्कुल सबने समझ लिया बेटा, बहुत अच्छे से बेटा समझ लिया आप सबने। तो आपको एक्विजिशन मर्जर समझ में आ गया होगा, की टर्म्स भी मैंने बता दिए हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में सब लोग लिख के मुझे बताओ क्या बेटा सबको समझ में आया। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या सबको मैंने जो पढ़ाया और जो कीवर्ड बताए क्या सबको समझ में आए बेटा। फिर हम जब रिवाइज करेंगे तो फिर एक बार रिवीजन तो करना ही है, लेकिन सबसे बदले बता दे बेटा समझ में आया कि नहीं। अर्चना कह रही है वेल डन सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा। ये आप सब बच्चों का प्यार ही है
जो हमें रोज यूट्यूब पर लाइव खींच लाता है आपसे मिलने के लिए। और अब कैलेंडर में अपना टाइम बेटा हमारे साथ में लॉक कर दीजिए, सुबह 10:15 से 11:15 बजे यूट्यूब पर लाइव। और रोज मिलिए बेटा 3:15 से 4:15 बजे मुझसे स्पेशल क्लास में। तेजस कह रहे हैं 10,000 से ज़्यादा परसेंटेज, संयुक्ता यश, श्रावणी, मित्रन, ऐश्वर्या, रंजना, आकांक्षा सीए इंटर, अर्चना, राज झा, बाकी भी तो बताएं बेटा, मेरा हौसला अफजाई करें, जल्दी से मुझे बताएं आप सबको भी समझ में आया या नहीं। अभी मैंने कंसेप्चुअली आपको सब्जेक्ट पढ़ाया, अब मैंने आपको बेटा कीवर्ड भी बताए, और मैं बेटा लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूं ताकि आपको घर पे होमवर्क नहीं करना पड़े। कई बार ऐसा होता है मैं समझा देता हूं या कई टीचर समझा देते हैं, लेकिन वो लाइन बाय लाइन पढ़ाते नहीं है। मेरी ये सारे के सारी चीजें इंस्टीट्यूट के ISI के मॉड्यूल पर बेस्ड है, तो आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके बैठोगे, हमारे नोट्स लेके बैठो, एक ही बात है, जब तक हम आपको नोट्स दे दें तब तक आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल लेके बैठ सकते हो बेटा। सिमरन कह रही समझ में आ गया, नेहा कह रही समझ में आ गया, मयंक कह रहे हैं समझ में आ गया, बाकी भी बता देना बेटा जी जल्दी से, हमें आपके जवाब का इंतजार रहता है। रिया कह रही है बिल्कुल समझ में आ गया, मयंक कह रहे समझ में आ गया, आशीष कह रहे हैं यस सर 100% समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। आओ कुछ अच्छा करते हैं, अनअकैडमी के और अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर और अनअकैडमी ऐप पर चलते हैं और बत्रा सर की क्लासेस करते हैं, और यूट्यूब का और अनअकैडमी के माध्यम से ESSM को खून में उतारते हैं। करवा लेना अपना ब्लड टेस्ट, और नहीं तो मैं कर दूंगा, आ जाओ दोपहर में 3:15 से 4:15, मैं बहुत सारे क्विज और पोल चलाता हूं बेटा वहां पे, रोज हमारे क्लासेस में बहुत मजा आता है, बहुत सारे क्विज और पोल होते हैं और हम पता लगा लेते हैं आपका ब्लड टेस्ट करके वो हुआ ESSM पॉजिटिव या नहीं। कृष्णा कह रही यस सर, वंदना कह रही यस सर, श्रद्धा कह रही यस सर, आयुष कह रहे हैं सर सारा चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा बेटा, 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो रहा है, विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज ये चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर नंबर 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। और अगर आप नए हैं तो पुराने सारे वीडियो हमारे देख लेना बेटा। हमारे पढ़ाने का तरीका है, आपको दोनों पर आना होगा बेटा हमसे पढ़ने और समझने के लिए। पहला यूट्यूब पर सुबह आ जाएं और दोपहर में स्पेशल क्लास में आ जाएं, मिलके पूरा होगा। सुबह अगर ये चल रहा है, नए बच्चे जो जुड़े हुए वो सब सुन लें, सुन लें, सुन लें, सुन लें, खास बात आपके लिए अनाउंसमेंट है, सुन लें। अगर सुबह ये हो रहा है यूट्यूब पर तो दोपहर में बेटा ये इसमें होगा, स्पेशल क्लास में होगा SM, और अगर सुबह SM होगा तो दोपहर की स्पेशल क्लास में आना होगा आपको बेटा, वहां पूरा करेंगे हम EIS का बचा पोर्शन, इस तरीके से पूरा होगा। और आपको स्पेशल क्लास के अलावा प्लस पर आना होगा ताकि आपको और भी कुछ एडिशनल मिल सके, चेरी ऑन द केक मिलेगा आपको प्लस सब्सक्रिप्शन पर, जहां हम एग्जामिनेशन की रैंक की तैयारी कराएंगे, टेस्ट पेपर लिखना सिखाएंगे, प्रेजेंटेशन का तरीका सिखाएंगे, मिलेगा बहुत कुछ आगे जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। मस्ती है ये सिस्टम में, तेजस कह रहे हैं, आयुषी कह रही है हाँ सर देखा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। चलते हम आगे बिना समय गवाए वे, आओ बात करते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर की। कितने प्रकार के होते हैं मर्जर, तो बेटा जी मैं बता देता हूं आपको, मर्जर होते हैं 4 प्रकार के। हॉरिजॉन्टल, 4 प्रकार के मर्जर होते हैं, वर्टिकल, कोजेनरिक, कोजेनरिक, और चौथा होता है कॉन्ग्लोरीमेड, कॉन्ग्लोरीमेड। 4 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से मर्जर होते हैं बेटा, 4 प्रकार के मर्जर होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। कौन कौन से होते हैं बेटा, 4 नाम याद कर ले बेटा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। 4 कौन से होते हैं बेटा मर्जर, 4 प्रकार के मर्जर होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। 4 कौन से होते हैं बेटा, फिर से एक बार याद कर लें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोजेनरिक, कॉन्ग्लोमेरेट। चलो मैं नहीं पढ़ाता आपको, आपने मेरी अब तक बेटा 2 वीक्स क्लासेस कर ली हैं, तो जो लोग क्लास में रेगुलर रहे हैं हमारे बच्चे, मुझे जरा बता दें हॉरिजॉन्टल किस प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल किस प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, एक्स एक्सेस पे होता है कि वाई एक्सेस पे होता है, मुझे ये बता दें। एक्स एक्सेस पे होता है, लेटरल होता है या वाई एक्सेस पे होता है, बता दें मुझे जरा जल्दी से। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, जो बच्चे लगातार मुझसे जुड़े रहे हैं इस चैनल पे, मैंने बेटा बहुत सारी बातें आपसे यहाँ और स्पेशल क्लासेस में की है, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं सब्जेक्ट तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ बेटा आप सब लोग मेरे माइंड सेट पे आ गए कि नहीं आ गए, ये सिस्टम खून में उतर गया कि नहीं उतर गया, जल्दी से बताएं मुझे बेटा। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, एक्स एक्सेस पे होता है या होता है वर्टिकल एक्सेस पे। मैं कह रहे समझ में आ गया, आयुष कह रहे सर एक ही वर्ड है आपके टीचिंग के लिए, गगनचुंबी, थैंक यू बेटा। मित्रन कह रहे हैं एक्स, मयंक कह रहे हैं एक्स, वृष्टा कह रही है एक्स, रिया कह रहे हैं इन द सेम इंडस्ट्री
एक्स और वाई एक्सेस की बात करो बेटा, एक्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, है ना। श्रद्धा कह रही है एक्स, श्रावणी कह रही है एक्स, अर्चना कह रही है एक्स, आकांक्षा कह रही है एक्स, वंदना कह रही है एक्स, सिमरन कह रही है एक्स, आशीष कह रहे हैं एक्स, राखी जांगड़ी कह रही है एक्स, मित्रन कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्स, सुकन्या कह रही है एक्स, युक्ति कह रही है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस, शिखा कह रही है एक्स एक्सेस, रिया कह रही है एक्स एक्सेस, सुलेखा कह रही है एक्स एक्सेस, तेजस कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इन सेम इंडस्ट्री। अरे ये तो सबको समझ में आ गया। अरे मुझे तो लग रहा है सब लोग एग्जामिशन लाओगे क्या। अरे इंडस्ट्री में धूम मचा दोगे तुम सारे लोग, है ना। लोग कहीं और पढ़ने ही नहीं जाएंगे, वो कहेंगे बत्रा सर को ही पढ़ने जाना है, क्योंकि EISSM मतलब बत्रा संघ। चला दो बेटा आज एक हैशटैग, EISSM मीन्स बत्रा सर, चला दो बेटा, ठीक है ना। और किसी ने बेटा एक मुझे उपाधि दी थी, EISM किंग, बत्रा सर आप लोगों ने दिया बेटा, मैंने नहीं दिया है। तो हैशटैग चला दे बेटा आज, EISSM मतलब बत्रा सर, EISSM किंग मतलब बत्रा सर मतलब EISSM, वी बोथ आर सिनोनिमस विद ईच अदर। चला दे बेटा आज एक हैशटैग, ठीक है। तो एक्स एक्सेस सबको समझ में आ गया। तो बेटा आप तो बहुत ही अच्छे से तेजी से समझ रहे हैं, मुझे भी मजा आ रहा है कसम से। श्रद्धा गुप्ता कह रही है सर आपकी ब्लेसिंग होगी तो पक्का एग्जामिशन आएगा। बेटा आ गया, मेरी ब्लेसिंग आप सबके साथ है, केवल बस एक बात करनी है, मुझसे रोज लाइव जुड़ना है, यूट्यूब पर भी और मेरी स्पेशल क्लासेस में भी। और फिर आगे जाना चाहते तो आ जाओ प्लस पर। डॉक्टर बत्रा की भी उपाधि दी है, बिल्कुल बेटा आपने डॉक्टर उपाधि दी है बत्रा की, तो लिख ले बेटा डॉक्टर बत्रा, डॉक्टर बत्रा शो। मिलिए मुझसे रोज सुबह अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे 10:15 से 11:15 बजे यूट्यूब लाइव, और मिलिए मुझसे, मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो देंगे आपको मित्रन दोपहर 3:15 से 4:15 बजे अनअकैडमी ऐप पर। मित्रन हमारे अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है। सिमरन हमारी क्लास की मॉनिटर है और मित्रन हमारे अपॉइंटमेंट देते हैं। मिलिए आप इन दो लोगों से EISSM को अपने खून में उतारने के लिए। चलिए बेटा, तो बात आपको समझ में आ गई, हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सेस पे। मैं फटाफट से आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ ही रोज रोज लड़ने की बजाय सपोज करो किसी इंडस्ट्री का नंबर 1 नंबर 2 प्लेयर है, रोज ही प्राइस वॉर होता है, रोज ही कस्टमर को लेके वॉर होता है। समझदारी कहती है आओ दोनों मिलके इकट्ठे हो जाते हैं, मर्ज करके एक नई कंपनी बना लेते हैं और मार्केट पे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। ऐसा किया बेटा किस किस ने, ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन इंडिया ने, और मर्जर के थ्रू बना दिया ब्रुक बॉन्ड लिप्टन इंडिया लिमिटेड। तो क्या हुआ, चाय के मार्केट में कब्जा हो गया। अब जो ये प्राइस डिसाइड करते थे वही मार्केट में होता था, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 प्लेयर जिनका पास मार्केट का बड़ा मार्केट शेयर है, अगर वही रोज रोज लड़ने के बजाय आपस में इकट्ठे होकर एक नई कंपनी बना लेते तो मार्केट का मैक्सिमम तो पोर्शन इनके पास चला गया। यही तो किया बेटा किसने किसने किसने, वाईफाई और अनअकैडमी ने। तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया अनअकैडमी, नहीं वो मर्जर का नहीं मानेंगे हम लोग, वो एक्विजिशन का है बेटा, ठीक है, वो मर्जर में नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो ये हो गया ब्रुक बॉन्ड इंडिया। और बेटा कौन सा कर लें, और बेटा कौन सा कर लें, और बेटा कौन सा कर लें, और दूसरा होता है बेटा जी, और दूसरा होता है बेटा जी, कौन सा होता है बेटा दूसरा, और दूसरा हमने आपको एग्जाम्पल दिया था हॉरिजॉन्टल मर्जर का। चलो कौन बताएगा मुझे, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जल्दी से बताएं। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जल्दी से बताएं मुझे। एक हो गया ब्रुक बॉन्ड इंडिया, दूसरा हो गया वोडाफोन और आइडिया, और बेटा जी कौन सा हो गया, और हो गया बेटा एयरटेल और एयरसेल, ठीक है। तो ये सब बेटा क्या है, हॉरिजॉन्टल के हैं। क्या करते हैं हम, अपने इमीडिएट कॉम्पिटिटर के साथ, सेम फील्ड में काम करने वाले के साथ अपने को मर्ज करते हैं, एक नई एंटिटी बनाते हैं और दोनों उसका बेनिफिट उठाते हैं। जैसे किया बेटा ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन ने, जैसे किया बेटा वोडाफोन और आइडिया ने, जैसा बेटा किया एयरटेल और एयरसेल ने। समझ में आ गया होगा जी, समझ में आ गया होगा जी। नहीं बेटा श्रावणी FB और व्हाट्सएप नहीं है, FB ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया है, मर्जर नहीं है बेटा, वो मर्जर नहीं है बेटा, मर्जर नहीं है बेटा, वो मर्जर नहीं है, वो है बेटा एक्विजिशन। इसलिए हम वहां पे बात करेंगे बेटा एक्विजिशन की, वो मर्जर नहीं है। गलत है बेटा, श्रावणी गलत समझ रहे हैं, सही पे जाएं। रीबॉक ने किया एडिडास को, बिल्कुल बेटा ये ले सकते हैं रीबॉक और एडिडास। समझ में आ गया बेटा सबको। रीबॉक ये भी बेटा एक्वायर का था, ये भी एक्वायर का था, गलत बताया आपने, गलत बताया गलत बताया गलत बताया, ये भी नहीं देंगे, ये भी बेटा एक्विजिशन का है। बेटा कहीं ना कहीं आपसे प्रॉब्लम हो रही है, सब लोग फिर से समझे।
मर्जर में दो कंपनियां एक जुड़ के नई एंटिटी बना लेती हैं। यहां एडिडास ने रीबॉक को लिया तो रीबॉक का नाम नहीं, अब बेटा एडिडास का ही नाम है। समझे जरा इस बात को। मारुति एंड सुजुकी, वो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो बेटा पढ़ाऊंगा मैं, वो पढ़ाऊंगा बेटा। टाटा स्टील कोरस, हाँ ये ले सकते हैं, टाटा स्टील एंड कोरस ले सकते हैं बेटा। टाटा स्टील कोरस नहीं, वो भी अक्वायर हुआ था बेटा, वो भी मर्ज नहीं है, वो भी अक्वायर है, नहीं है बेटा वो भी। मर्जर 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 पे आ जाएं, मर्जर पे आ जाएं। मारुति सुजुकी स्ट्रेटेजिक अलायंस का एग्जांपल है बेटा, मर्जर पे आ जाएं। चलो 3 एग्जांपल याद रखो, मैं और आपको दे दूंगा लिस्ट बना के, मैं और लिस्ट बना के दे दूंगा आपको, बहुत सारे हैं बेटा। ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन इंडिया, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल एयरटेल। होता क्या है, दो कंपनियां फ्रेंडली टर्म्स पे इकट्ठी होके एक नई एंटिटी क्रिएट करती हैं और दोनों उसमें जुड़ के बेनिफिट उठाती हैं, दोनों को इसमें फायदा होता है। कई सारे आगे बेटा आपके पास में एच यू एल जी एस के बेटा मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, मैं अभी नहीं बता सकता आपको। एच के मैं देख के बताऊंगा बेटा कल आपको, या आज दोपहर की क्लास में आ जाना, मैं बता दूंगा आपको। फेसबुक व्हाट्सअप तो बेटा एक्विजिशन है, व्हाट्सअप एक्वायर हो गया है फेसबुक में बेटा, है ना, एक्वायर हो गया है वो, है ना, मर्जर नहीं है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की, मैं पढ़ा देता हूं बेटा आपको। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल मर्जर इज ए कॉम्बिनेशन, क्या है बेटा ये, क्या है बेटा ये, क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन, क्या है बेटा जी ये है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इंगेज इन द सेम इंडस्ट्री, इट इज अ मर्जर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द टाइप ऑफ मर्जर इज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब होता है दोनों जने जुड़ के अपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को जोड़ दें ताकि दोनों को इसका बेनिफिट हो सके, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पर यूनिट कॉस्ट अपने आप ही कम आ जाएगी। उदाहरण है बेटा इसका ब्रुक बॉन्ड इंडिया लिमिटेड और वोडाफोन आइडिया और एयरसेल और एयरटेल। समझ में आ गया होगा बेटा जी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना बेटा आपको। चलिए ये तो बात थी हॉरिजॉन्टल की, जिसमें क्या होता है बेटा काम, जिसमें काम होता है बेटा हमारे यहाँ किस प्रकार का, इसमें काम होता है बेटा हमारा एक्स एक्सेस पे, तो बेटा वाई एक्सेस पे किसका काम होता होगा जरा मुझे बताएं। वो होता है बेटा वर्टिकल मर्जर पे, किसका काम होता है बेटा, वर्टिकल मर्जर पे होता है ये काम। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, हम लोग वर्टिकल मर्जर में क्या करते हैं अपन, जैसे वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में करते थे, एक कंपनी क्या करती है, या तो बैकवर्ड जाती है रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को अपने में मर्ज कर लेती है, या वो क्या करती है आगे सेल्स चैनल जो होते हैं, मार्केटिंग जो चैनल होते हैं किसी और के, उनको अपने में मर्ज कर लेती है ताकि उसका भी वो एडवांटेज उठा सके। ये एक्विजिशन नहीं है, ये है बेटा मर्जर। मतलब हम क्या करेंगे, सपोज करो कैमलिन जो है वो पेन बनाती थी और इंक बनाने का काम कोई और कंपनी कर रही होती, हालांकि कैमलिन ने तो खुद किया, लेकिन अगर कैमलिन किसी इंक बनाने वाली कंपनी को अपने में मर्ज कर देती और दोनों मिलके इस मार्केट का फायदा उठाते तो ये कहलाता हमारा वर्टिकल मर्जर। हॉरिजॉन्टल में होता है एक्स एक्सेस पे, वर्टिकल में होता है बेटा वाई एक्सेस पे। कैसे होता है जी बेटा जी, वो होता है बेटा वाई एक्सेस पे। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दूं क्या बेटा आपको, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इसमें कई सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक बेटा कंपनी है जो बड़ी फेमस है, क्यों नहीं लिखने दे रहा भाई, मुझे क्यों नहीं लिखने दे रहा, क्या दिक्कत है बेटा तेरे को, जरा मुझे लिखने दे दो, मुझे लिखने दे दो बेटा जी जल्दी से। एस एस बाथरूम फिटिंग एंड फर्निशिंग, एस एस बाथरूम फिटिंग एंड फर्निशिंग, एस एस बाथरूम फिटिंग एंड फर्निशिंग। मैं बात कर रहा हूं बेटा एस एस बाथरूम फर्निशिंग एंड फिटिंग की, ठीक है। इनका नाम सुना होगा बेटा आपने, ये बाथरूम की फर्निशिंग और फिटिंग्स के लिए आपको बहुत सारे आइटम्स उपलब्ध करवाया करते हैं बेटा जी। और एक दूसरी कंपनी आपने सुनी होगी बेटा एशियन पेंट्स नाम की कंपनी। ये एशियन पेंट्स नाम की कंपनी बेटा क्या करती है, ये एशियन पेंट्स नाम की कंपनी को भारत के हर शहर में अपना पेंट का माल बेचने के लिए सेल्स मार्केटिंग चैनल उपलब्ध है, एशियन पेंट्स शहरों से गांवों तक। लेकिन एस एस बाथरूम फिटिंग और फर्निशिंग के केवल माल की सेल शहरों तक सीमित। तो एस एस बाथरूम फिटिंग और फर्निशिंग ने सोचा एशियन पेंट्स के साथ मर्ज होके रूरल गांवों तक भी अपने बाथरूम के फर्निशिंग और फिटिंग्स को पहुंचाया जाए। दोनों कंपनियां मर्ज हो गई, कौन कौन सी हो गई बेटा, मर्ज हो गई, कौन कौन सी मर्ज हो गई बेटा, मर्ज हो गई बेटा, कौन कौन सी मर्ज हो गई बेटा, दो कंपनियां मर्ज हो गई है वर्टिकल में, कौन कौन सी मर्ज हो गई बेटा, मैं बता रहा हूं बेटा एस एस बाथरूम फर्निशिंग एंड फिटिंग, ठीक है। लिखो एस एस ई एस एस ई एस एस, ये मुझे लिखने नहीं दे रहा है, आज मेरा कहना नहीं मान रहा है,
माँ का लाडला बिगड़ गया, है ना, क्यों नहीं लिखने दे रहे हो भाई मुझे, बच्चों को मुझे दिखाना है, जल्दी से मुझे लिखने दे दो भाई, मेरा पेन इस पे काम नहीं कर रहा है बेटा, आप लिखे जब तक। ई एस एस, ई एस एस, एस एस बाथरूम फर्निशिंग एंड फिटिंग मर्ज्ड इनटू एशियन पेंट्स। किस में मर्ज हुआ बेटा? एस एस बाथरूम फर्निशिंग और फिटिंग बेटा मर्ज हुआ। किस में मर्ज हुआ बेटा? किस में मर्ज हुआ? चलो मेरी एक दूसरी फाइल में लिखा हुआ, मैं वो दिखा देता हूँ। ये है मेरा बैकअप बेटा जी, ये है मेरा बैकअप बेटा जी। मुझे नहीं लिखने दे रहे हो तो मेरी ऑलरेडी लिखी हुई एक फाइल खोल देता हूँ। अगर ये टेक्निकली होशियार है तो मैं भी बतरा हूँ। आओ बेटा मेरी एक दूसरी फाइल में मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने बेटा नवंबर मई के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, ये सवाल मैंने मई के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, लेकिन अब बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है नवंबर 20 के लिए। ये बेटा जी आपसे पूछा जा सकता है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को तैयार कर लेना बेटा इसको। ये सवाल आपसे एग्जाम में हो सकता है। मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ बेटा। वोडाफोन और आइडिया ने अगस्त 2018 में कर लिया था मर्जर। मैं बता रहा था बेटा वर्टिकल मर्जर की कहानी को, ये मुझे नहीं लिखने दे रहा था, मैंने खोल ली एक दूसरी फाइल जहां मेरे ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखिए बेटा साइड में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, और क्या लिखा हुआ दिख रहा है बेटा? आप सभी को लिखा हुआ दिख रहा है ना बेटा सबको? एस एस बाथरूम फर्निशिंग मर्ज्ड इनटू एशियन पेंट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ रूरल सेल्स, लिखा हुआ दिख रहा है क्या बेटा सभी लोगों को? तो बेटा आप लोग भी लिख लें अपने अपने नोट्स में, मॉड्यूल में, जहां से आप मुझे देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा? लिखा हुआ है इसमें एस एस बाथरूम फर्निशिंग मर्ज इनटू एशियन पेंट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ रूरल सेल्स। तो बेटा मैं अगर बात करूं एस एस बाथरूम के लिए, तो उन्होंने क्या किया? फ्रंटल सेल्स को, फ्रंटल सेल्स का एडवांटेज लेने के लिए किया वर्टिकल मर्जर। तो ये वर्टिकल मर्जर कैसा है बेटा? अगर एस एस बाथरूम के लिए मैं बात करूं तो ये बेटा कैसा मर्जर है? उसके लिए है एक कदम आगे जाना, फॉरवर्ड वाला, फॉरवर्ड मर्जर है ये। लेकिन अगर मैं बात करूं एशियन पेंट्स के संदर्भ में, तो एशियन पेंट्स क्या कर रही है बेटा? बाथरूम फर्निशिंग और फिटिंग्स के प्रोडक्ट को अपने में जोड़ लिया, बैकग्राउंड प्रोडक्शन पे जा रही है वो, तो एक प्रोडक्शन वाली कंपनी को ये अपने में मिक्स कर रही है, उनके लिए है बेटा ये बैकवर्ड वाला। बात आई क्या सबको समझ में? जल्दी से मुझे लिख के बता दे चैट बॉक्स में, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई क्या वर्टिकल मर्जर वाली? जब हम अपने कंपनी के तौर पर या तो फॉरवर्ड आगे या बैकवर्ड पीछे की तरफ जाते हैं और एक ऐसी कंपनी को अपने में मर्ज कर लेते हैं जो या तो रॉ मटेरियल बना रही है या प्रोडक्शन कर रही है, ताकि हमारे साथ मिलके वो आगे सेल्स में हमारी मदद कर सके, तो ऐसा मर्जर कहलाता है बेटा वर्टिकल मर्जर। क्या कहलाता है बेटा? वो वर्टिकल मर्जर। बात आगे क्या सबको समझ में? जल्दी से मुझे लिख के बता दे चैट बॉक्स में, क्या बेटा सबको समझ में आई क्या? फिर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी बताऊंगा, वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन क्या और वर्टिकल मर्जर क्या। अब आपके दिमाग में दही, है ना, बन रहा होगा, मट्ठा बन रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं दोनों के बीच का अंतर भी बहुत जल्दी बेटा। पहले मैं पढ़ा दूंगा टॉपिक आप लोगों को, सबको समझ में आ गया क्या? अर्चना कह रही है समझ में आ गया, मयंक कह रहे हैं, श्रद्धा कह रही है, संयुक्ता कह रही है, सिमरन कह रही है, राज कह रहा है, ऐश्वर्या कह रही है, राखी कह रही है। जल्दी से बताओ बेटा जी, सभी लोग फटाफट से लिख के मुझे बताओ ना, आपको समझ में आया क्या? फटाफट से लिख के बताओ कि वर्टिकल मर्जर समझ में आया क्या? जब अपन वाई एक्सेस में एक कंपनी के तौर पे या तो अपने रॉ मटेरियल को या प्रोडक्शन की किसी कंपनी को अपने में मर्ज कर देते हैं ताकि उसके प्रोडक्शन का फायदा उठा सके और पर यूनिट सेल्स को हम, पर यूनिट कॉस्ट को हम कम कर सके और अपने सेल्स चैनल के माध्यम से उनको बेच सके, तो ये कहलाता है बैकवर्ड वाला वर्टिकल मर्जर। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी मार्केटिंग और सेल्स वाली कंपनी को अपने साथ मर्ज कर लेती है ताकि उसकी मार्केटिंग एंड सेल्स की गतिविधियों का फायदा उठा सके, क्योंकि वो केवल पहले करती थी प्रोडक्शन, वो मार्केट में दूसरे लोगों से माल बिकवाती थी, लेकिन अब मार्केटिंग एंड सेल्स की किसी कंपनी को अपने में मर्ज किया, वो है उससे आगे एक कदम, ये कहलाता है फॉरवर्ड वाला वर्टिकल मर्जर। बात आई क्या सबको समझ में? फटाफट से लिख के बता दे। सिमरन कह रही है वॉशिंग मशीन याद आ रहा है लस्सी के लिए, वो उसका अनदर यूसेज था बेटा मार्केट पेनिट्रेशन के लिए। समझ में आ गया बेटा, है ना? आपने लिख भी लिया होगा बेटा जी, सभी ने लिख भी लिया होगा बेटा जी, सभी ने लिख भी लिया होगा बेटा जी, सभी ने लिख भी लिया होगा बेटा जी, सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ गया होगा सबको समझ में, आया या नहीं आया बेटा आपको सबको समझ में? आ गया है क्या? जल्दी से मुझे बता दें, आ गया है क्या? सभी लोग कह रहे हैं आ गया है, सभी लोग कह रहे हैं आ गया है, सभी लोग कह रहे हैं आ गया है हमें। बहुत अच्छी बात बेटा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं हम लोग। वर्टिकल मर्जर में देखें आप सभी लोग क्या लिखा है वर्टिकल मर्जर में, सभी लोग देखें।
in a merger of two organizations that are operating in the same industry but at different stages of production or the distribution channel। जो मैं रेड कलर में पढ़ रहा हूँ बेटा, मेरे को ये अंडरलाइन नहीं करने दे रहा। आज ये नकारा हो गया मेरा पेन, है ना, टेक्निकली ग्लिचेस आ गई है, मुझे ये पेन लिखने नहीं दे रहा है। लेकिन मैंने भी क्या कर रखा है, मैं भी टेक्निकल बत्रा हूँ, है ना। एक और हैशटैग दे दो मुझे, टेक्निकल बत्रा। तो मैंने भी क्या कर रखा है, एक पुरानी फाइल जो मैं पुराने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ उसको खोल लिया है, जिसमें सब अंडरलाइन की हुई है, बस आपको उतना ही समझना है। तो उसकी बात कर रहा हूँ, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। ये बात मेरी मानेगा थोड़ी देर बाद, जब इसको लग जाएगा इसकी बात चल नहीं रही है, सर ने दूसरी फाइल खोल ली है, तो इसको माननी पड़ेगी मेरी बात, है ना। आदमी नाटक तभी तक करता है जब तक उसको लगता है कि उसके बिना काम नहीं चलता है। जब उसको लगता है उसके बिना काम चल रहा है तो उसका नाटक हो जाता है बंद। तो इसको भी दिख गया है, मैंने खोल ली है पुरानी फाइल, मेरे पास है बैकअप। मैं बातों बातों में आपको चैप्टर 3 का एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आपके पास होना चाहिए डेटा का बैकअप। अगर आप नहीं कर पाएंगे डेटा का बैकअप तो आप काम नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। तो आपके पास होना चाहिए हर चीज का बैकअप, और मैं रखता हूँ बेटा बैकअप, क्योंकि मैं हूँ टेक्निकल बत्रा। एक और हैशटैग चला दो बेटा जी आप सभी लोग, टेक्निकल बत्रा, क्योंकि मैं रखता हूँ बैकअप। तो आप ध्यान रखें, अलग अलग स्टेज और प्रोडक्शन में काम करता है तो बेटा ये कहलाता है वर्टिकल मर्जर। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स ओवर इट्स सप्लायर और प्रोड्यूसर ऑफ द रॉ मटेरियल देन इट लीड्स टू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जैसा मैंने बताया। ऑन द अदर हैंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हैपन्स व्हेन एन द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड, जब एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड टू टेक ओवर इट्स बायर ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे मैं बात करूं, एसएस ने क्या किया, मर्ज होने का सोचा एशियन पेंट्स के साथ में फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि उसकी सेल्स का एडवांटेज ले। और एशियन पेंट्स ने क्या किया, प्रोडक्शन को अपने मिलाया तो उसने बैकवर्ड का फायदा लिया। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए फायदे की स्थिति है। इसको हम कहेंगे वर्टिकल मर्जर। मेरा ये एग्जांपल सब लोग लिख लो बेटा, मैं लिख नहीं पा रहा हूं लेकिन मेरे चूंकि लिखा हुआ है इसलिए आप सब लोग लिख लो, ताकि आपको याद रह जाए। मैं फिर से पढ़ाऊं तो आपको याद आना चाहिए। तो श्रद्धा ने लिख दिया टेक्निकल बत्रा सर, है ना। रोज एक नया नया नाम चलाएंगे अपन हैशटैग के तौर पे बेटा। सिमरन कह रही है सर के पास हार्ड डिस्क की डिग्री होगी। बिल्कुल है बेटा, हार्ड डिस्क की डिग्री है मेरे पास। मैं तो खुद टेक्निकल हूं ना बेटा, मैंने किया है मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। और मैं आपको बता दूं बेटा, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो बाद में चल के आगे किसी प्रॉब्लम की वजह से लिक्विडेशन में चलेगी, वो केस भी डिस्कस करूंगा, पीसीएल, परटेक कंप्यूटर लिमिटेड। तो बेटा मैंने सन 2000 तक, आप के सुनने की बात है, मैंने सन 2000 तक, है ना, आप में से कई लोगों का शायद उस समय तक बर्थ भी नहीं हुआ होगा, मैंने सन 2000 तक 4000 कंप्यूटर बेच दिए थे, 4000 पीसीज मैंने सेल किए थे। मैं करता था हार्डवेयर का काम भी बेटा। मेरे गोडाउन में दिल्ली से ट्रक के ट्रक लोड उतरता था, ट्रक लोड उतरते थे कंप्यूटर्स के, और मैं इस पूरे मारवाड़ रीजन में, राजस्थान में माल को बेचा करता था। तो मैं हार्डवेयर भी जानता हूँ, सॉफ्टवेयर भी जानता हूँ, नेटवर्क भी जानता हूँ, टेक्निकल भी हूं मैं। और बेटा मैं आपका एजुकेटर भी हूँ छोटा सा, मैं आपका एजुकेटर भी हूं छोटा सा। तो मैं हूं टेक्निकल गुरुजी। बिल्कुल सही नाम दिया युक्ति ने, टेक्निकल गुरुजी। चलो बेटा, तो आपको समझ में आ गया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। फटाफट से मैं आपको को जेनरिक और कॉन्ग्लोमरेट पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको बेटा अंतर बताऊंगा। क्या अंतर होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में और हॉरिजॉन्टल मर्जर में। फिर मैं बताऊंगा वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में और वर्टिकल मर्जर में। ये अंतर भी बताऊंगा, बहुत जरूरी है समझना, वरना हो जाएगा दिमाग का दही, और मैं वो नहीं करने दूंगा। मैं रखूंगा सेपरेट, दही अलग दिमाग अलग, और इसीलिए मैं हूं टेक्निकल बत्रा सर। चलिए बेटा, तो बात करते हैं को जेनरिक की। नाम कुछ समझ में आ रहा है क्या। को जेनरिक का मतलब होता है जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, जिनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो। ऐसी दो कंपनियां अगर अपने हाथ मिलाती हैं किसी काम को करने के लिए तो वो होता है बेटा को जेनरिक मर्जर, को जेनरिक मर्जर, को जेनरिक मर्जर। बात आई क्या बेटा सबको समझ में। को जेनरिक मर्जर का मतलब क्या हो गया, को जेनरिक मर्जर का मतलब हो गया जब दो सेम कंपनियां या दो सेम कंपनियां जो कि सेम तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करती हैं, है ना, मतलब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं। जैसे सपोज करो सैमसंग, सैमसंग बनाती है फ्रिज, और पिजन कंपनी बनाती है इलेक्ट्रॉनिक स्टोव। दोनों अलग अलग कंपनियां, किचन अप्लायंसेज ही बना रही है। सैमसंग बना रहा है फ्रिज, वो बना रहा है स्टोव और चिमनी। अब सैमसंग के पास तरीका है वो खुद भी स्टोव और चिमनी बनाना शुरू करे, या पिजन को अपने साथ मर्ज कर ले, और इस तरीके से दोनों किचन अप्लायंसेस के बड़े ब्रांड बन जावे कि अब हम फ्रिज भी देंगे किचन के लिए, आपको चिमनी भी देंगे आपको, और आपको हम लोग जो है गैस स्टोव भी देंगे। और किचन में और क्या क्या चीज़ लगती है जरा मुझे फटाफट से लिख के बताओ।
है ना। एक होता है ओवन जिसमें हम गर्म किया करते हैं, वो कोई तीसरी कंपनी बनाती थी, उसको भी मर्ज कर लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर को नहीं मिला रहे, हम अपने साथ के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्टों को मिला रहे हैं ताकि हमारी रीच बड़ी कर सकें, किचन अप्लायंसेस में हम बड़े हो सकें। तो इसको हम नाम देंगे बेटा को जेनरिक मर्जर। मतलब लाइक माइंडेड कंपनियां जो किचन अप्लायंसेस बनाती थी, उन्होंने मिलके अपना एक ग्रुप बना लिया है ताकि किचन का कोई भी आइटम उनके ग्रुप से बाहर नहीं जाए। तो 1 2 और मोर देन दैट कंपनियां मिलके क्या कर रही हैं, किचन अप्लायंसेस के मार्केट पे राज कर रही हैं, राज कर रही हैं बिकॉज ऑफ को जेनरिक मर्जर। श्रद्धा कह रही है सर छोटे एजुकेटर नहीं है आप, बहुत बड़े एजुकेटर है हमारे लिए। थैंक यू बेटा, ये आप लोगों का प्यार ही है जो हमें रोज खींच लाता है आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक है, आपको अगर हमारा ये पसंद आ रहा है तो बेटा फिर ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है हमारे इस नए चैनल को और पुराने चैनल को प्यार दें, दूसरे लोगों तक ले जाएं और हमारी स्पेशल क्लासेस की जानकारी भी दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं। बिकॉज बेटा शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स, और ये दोनों तो आपको फ्री मिल ही रहे हैं। और बेटा और आप हमारा को अपना प्यार देना चाहते हैं और हमसे अपना प्यार लेना चाहते हैं तो आ जाओ प्लस पर, ले आएंगे हम आपकी एग्जामिशन और रैंक भी, बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट कराएंगे वहां पे हम आपको बेटा, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराने जा रहे हैं जो मिलेगा आपको कुछ एक्स्ट्रा चेरी ऑन द केक ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, जिसके लिए लेना पड़ेगा बेटा आप सबको सब्सक्रिप्शन मॉडल भी। चलिए बेटा आगे चलते अपन, यूटेंसिल्स भी बनते हैं। प्रेस्टीज कैसे करे इनकार, बिल्कुल जब हो अपनी बीवी से प्यार तो कैसे करें हम प्रेस्टीज से इनकार, ये थी बेटा उसकी टैगलाइन। कितनी अच्छी है ना। कोई भी आदमी अपनी बीवी से प्यार किए बिना रह नहीं सकता, और अगर वो इनकार कर देवे बीवी से प्यार करने से तो फिर प्रेस्टीज भी नहीं आएगा उसके घर में, ऐसा प्रेस्टीज वालों का कहना है। बात आ गई सबको समझ में। तो बेटा पढ़ लेते हैं, रेड अक्षरों में लिखा है आपके सामने, इनको जेनरिक मर्जर। अरे पेन लिख रहा है मेरा, पेन लिख रहा है मेरा, चलो मैं लिखता हूं एक नए पेन से आपको बताने के लिए। लिख रहा है अब, ये मैंने ले लिया एक नया पेन। इनको जेनरिक मर्जर टू और मोर मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन आर एसोसिएटेड इन सम वे और अदर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, बिजनेस, मार्केट और बेसिक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज। यही तो पढ़ाया बेटा मैंने आपको। फॉर एग्जांपल एन ऑर्गेनाइजेशन इन द व्हाइट गुड कैटेगरी, व्हाइट गुड कैटेगरी किसको कहते हैं, किचन अप्लायंसेस को, सच एज रेफ्रिजरेटर, फिर बंद हो गया, बदमाश कहीं का, क्यों बंद हुआ, अच्छा खासा लिख रहा था। सच एज रेफ्रिजरेटर कैन डाइवर्सिफाई बाय मर्जिंग विद अनर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग बिजनेस इन किचन अप्लायंसेस, तो मैंने नाम दे दिया बेटा, आप लिख लें सैमसंग का, आप नाम लिख लें बेटा सैमसंग का। सैमसंग ने किया है को जेनरिक मर्जर इन डिफरेंट टॉपिक और प्रोडक्ट्स के लिए, फिर से लिख रहा है। तो नकटा हो गया, कभी लिखता है कभी नहीं लिखता है ना। ऐसा नहीं चलना चाहिए, है ना। हमेशा मेंटालिटी एक जैसी होनी चाहिए, हम काम करेंगे हमेशा, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है बेटा, आप समझ में आ गया। मैं अब देखो इस पे एक सवाल बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड को जेनरिक मर्जर। देखो एक नया सवाल बेटा, मैं ऑफिशियल एग्जामिनर और पेपर सेटर भी हूँ कई जगह का, इस प्लेटफॉर्म पे कई चीज़ें हम आपको बोलते भी नहीं है, लेकिन मेरा जैसा पेपर, जब मेरा जैसा आदमी कोई पेपर बनाता है ना, तो मैं सवाल थोड़े से ऐसे देता हूँ जिससे पता चले बच्चा समझ के आ रहा है कि रट्टू है, रट्टू तोते को हम पास नहीं करते हैं। तो मेरा सवाल बेटा पेपर में कैसा होता, वैसे तो हमने ये दोनों टॉपिक अलग अलग पढ़ा है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या होगा बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन एंड को जेनरिक मर्जर, है ना। ये अब कोई नहीं बताएगा आपको, है ना। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द टीचर। टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए कि जो सवाल इसमें नहीं भी पढ़ाए जा रहे हैं सब्जेक्ट के तौर पे, आपको उसके बारे में भी बताए। आपको पता चलना चाहिए आपका टीचर आपको क्या एडिशनल दे रहा है। ऐसी कई बातें बेटा हम एडिशनल देंगे आपको प्लस के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ कुछ चीजें हम आपके सामने रिवील कर रहे हैं, तो मैं ये भी बात डिस्कस करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो आप एग्जाम्पल लिख ले बेटा सैमसंग का, आप एग्जाम्पल लिख लें सैमसंग का, ठीक है। और भी क्या एग्जाम्पल दूंगा बेटा। चलिए बेटा, मित्र ने नजर लगा दी हमारे को, मुझे काला धागा बांधना पड़ेगा, है ना, नींबू बांधना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर ताकि नजर नहीं लगे, है ना। लत लगनी चाहिए, नजर नहीं लगनी चाहिए आपको, आपको लत लगनी चाहिए सब्जेक्ट की, बत्रा सर की, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की लत लगनी चाहिए आपको। मित्रन कह रहे हैं मेरी नजर ऐसे है किसी के भी बंद बैंड बजा दे, ठीक है, मत लगाओ भी नजर, है ना। आपकी अच्छी नजर हमें चाहिए, ठीक है, तो अच्छी नजर कर लो फटाफट से ताकि सबसे काम बढ़िया हो जावे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। को सो सैमसंग लिखने नहीं दे रहा, आप लिख लेना। कौन क्लोरोमेट मर्जर की बात कर लेते हैं, आइए बेटा जी बात करते हैं कौन क्लोरोमेट मर्जर। देखो मित्र ने नजर टेढ़ी कर दी तो प्रॉब्लम होगी, मित्र ने नजर सीधी की फिर से लिखने दे रहा है कौन क्लोरोमेट मर्जर।
तो देवों के देव हैं हमारे मित्रन देव, देवों के देव हैं हमारे मित्रन देव, आपकी नजर अच्छी बनाए रखें बेटा जी। कॉन्ग्लोमेरेट में क्या होता है बेटा, आपको पता है, डिसजॉइंट काम होता है। मतलब दो ऐसी कंपनियां जिनका आपस में बिजनेस का कोई लिंकेज नहीं है, अनरिलेटेड है, वो कर ले मर्ज अपने आप को। जैसे मैं बता दूं, टीवी 18 नाम का एक ग्रुप हुआ करता था, आज से कुछ साल पहले, शायद 8-10 साल हो गए इस बात को। वो अपने टीवी चैनल चलाया करते थे, होम शॉप 18 नाम का एक WWW ई कॉमर्स की साइट चलाते थे। उसको बेटा मर्ज करने का मौका मिला रिलायंस इंडस्ट्री के साथ, मुकेश अंबानी जी के साथ में। अब दोनों मर्ज करके बेटा चला रहे हैं नया एक मर्ज्ड कंपनी कॉन्ग्लोमेरेट में डिसजॉइंट तरीके से। और क्या खड़ा कर दिया बेटा उन्होंने, आपको मालूम है, टीवी पे एक चैनल आता IBN7, ये दोनों की एक मर्ज होने के बाद में है। और होम शॉप 18 भी बेटा मर्ज हो चुका है रिलायंस इंडस्ट्री में। तो ये मर्जर हुआ है बेटा, एग्जाम्पल लिखा है, आप सब लोग भी लिख लो, ये रहा साइड में मैंने लिख रखा है बेटा, टीवी 18 ग्रुप मर्ज्ड इनटू RIL। अब टीवी 18 तो कौन सा ग्रुप था बेटा, वो था एडवर्टाइजिंग और टीवी वर्ल्ड का। रिलायंस इससे पहले कहीं टीवी में था ही नहीं, वो तो था पेट्रोकेम में, वो था आपके पास, कम्युनिकेशन भी बाद में आया। ये 8-10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 8-10 साल तो नहीं हुए मुकेश अंबानी जी को जियो में आए हुए। तो बेटा ये हुआ डिसजॉइंट वाला अनरिलेटेड मर्जर। क्या कहलाएगा बेटा, ये कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर कहलाएगा। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब होता है अनरिलेटेड, टोटली न्यू, डिसजॉइंट 3 वर्ड है इसमें, टोटली न्यू, अब तक जो नहीं हुआ वैसा, डिसजॉइंट पहले से कोई लेना देना नहीं, और तीसरा होता है अनरिलेटेड। 3 वर्ड इसके लिए होते हैं, ठीक है ना बिल्कुल बेटा जी। तो IBN चैनल जो आ गया है टीवी पे, अब हमको दिखाई देता है, वो सारा का सारा हमारा किसका हो गया, अब रिलायंस में मर्ज होकर रिलायंस का हो गया है। बात आगे की समझ में। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, देयर आर नो लिंकेजेस। एक और वर्ड समझ लो, नो लिंकेजेस, कहीं जुड़ा हुआ नहीं होता, विद रेस्पेक्ट टू द कस्टमर ग्रुप, कस्टमर फंक्शंस एंड टेक्नोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड। मैंने जैसे आपको कहा था, नेक्स्ट मंथ अगस्त के दिन, चलो मैं डेट भी आपको अनाउंस कर देता हूं, 15 अगस्त को बेटा मेरा आ रहा है एक न्यूज चैनल अपना यूट्यूब के ऊपर, है ना। अब उसको मैं शुरू करूंगा खुद से, तो वो मर्जर नहीं है। लेकिन मैं अगर किसी एग्जिस्टिंग चैनल को खरीद लेता, है ना, बत्रा सर खरीद लेते किसी को, तो बेटा वो किसका एग्जाम्पल हो जाता, वो होता किसका, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर का। क्योंकि मैं न्यूज चैनलों में नहीं था, मैं तो एक एजुकेटर हूं, है ना, कंसल्टेंट हूं, तो मेरा ये काम नहीं है। लेकिन अगर मैं न्यूज चैनल को खरीद लेता और मर्ज कर लेता हूं अपने साथ में, तो बेटा वो क्या कहलाता, वो इंस्टेंट मेरे एक्सपेंशन का तरीका बनता, और वो कहलाता कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। लेकिन मैं शुरू कर रहा हूं उसको स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो बेटा वो क्या कहलाएगा, जरा मुझे देख के बता दो मुझे। मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था पीछे, क्या पढ़ाया था मैंने, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। बत्रा सर खुद से ही टीचिंग के अलावा वो एक नया काम करेंगे। क्या करेंगे, एक न्यूज चैनल डालेंगे। तो ये एग्जांपल क्या कहलाएगा बेटा, कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। मैं खुद करूंगा, मैं खुद अगर करता हूं तो क्या कहलाएगा, ये कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन मैं किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को जो मेरे से डिसजॉइंट है, न्यूज चैनल की है, उसको बत्रा सर में मर्ज कर लेता हूं, तो बेटा क्या कहलाएगा, ये कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। समझ में आया क्या, मुझे बताएं जरा, समझ में आया क्या, जल्दी से बताएं, समझ में आया क्या। सिमरन कह रही है मुझे रख लेना असिस्टेंट मैनेजर, बेटा बिल्कुल। तो आप हमारे साथ हो गए आज से हमारे न्यूज चैनल के असिस्टेंट मैनेजर। सिमरन आ गई, और जिस जिसको आना है चले आना बेटा। और बेटा हम ये बनाएंगे नॉन प्रॉफिट के लिए, इसमें कोई पैसा वैसा नहीं है बेटा, मैं पहले बता दूंगा आपको, है ना। तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना किसी पैसे की। आप आएंगे तो अपने पैशन के लिए आना, जैसे मैं अपने पैशन के लिए खोल रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है इस समय के टीवी चैनल सही स्थिति नहीं बताते। ये प्रायोजित है किसी न किसी बिजनेस ग्रुप के द्वारा, तो वो अपनी ही बात किया करते हैं। हम करेंगे खरी खरी बात। हम क्या करेंगे बेटा, खरी खरी बात। तो मेरा एग्जाम्पल समझ में आया क्या। अगर मैं किसी चैनल को अपने में मर्ज कर लेता हूं, तो बेटा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे काम से अनरिलेटेड है, क्या कहलाएगा, को जेनरिक मर्जर। लेकिन मैं अपने से शुरू करूंगा, 15 अगस्त के दिन इसको लॉन्चिंग है उस दिन इसकी, तो क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। मेरे ख्याल से मैंने दोनों अंतर आपको बता दिए। बताओ कोई ऐसे रियल टाइम एग्जांपल देता है क्या तुरंत, है ना। लोग तो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैं सब्जेक्ट को बेटा जीता हूं, क्योंकि मैं हूं प्रोसेस ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और मेरी कंसल्टेंसी बेटा बहुत लोगों को है, और मैं उसके लिए फीस भी चार्ज किया करता हूं बेटा, है ना। सिमरन कह रही है पैशन कुछ और है हमारा, बिल्कुल बेटा, जरूर आप सबका होना चाहिए। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता देता हूं क्यों मैं,
है ना, इतना पैशनेट हूं उसको लेके, क्योंकि मैं जिंदगी जीता हूं, है ना। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों मेरे पास ये सारे रियल टाइम एग्जांपल अभी पढ़ते पढ़ते ही आ जाया करते हैं और पढ़ाते पढ़ाते आ जाया करते हैं। मेरी जो यंगर सिस्टर है उसका जयपुर में एक हॉस्पिटल है ना। तो मैंने उसको बोला, वैसे वो छोटी है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक काम करें आप, आज तक हजारों बेबीज का बर्थ उसके हाथ से हो गया है, हजारों बेबीज का बर्थ हो गया है ना। तो मैंने उसको बोला, बेटा बेटा एक काम करो, अपने जो पेशेंट्स हैं उनके साथ में आप एक तालमेल बिठाओ, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर हो जाए आपका, है ना, लॉन्ग लास्टिंग आपके साथ जुड़ा हो जाए। तो मैंने कहा बेटा जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, उसका और माँ का एक फोटो, बेबी का और माँ का फोटो आप अपने इनिशियल जो एंट्री गेट है उसके ऊपर कोलाज के फॉर्म में लगा दें। तो कभी सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में आपका जाना हो, जो लोग जयपुर के इसमें जुड़े हो जरूर जाना। सेंट्रल स्पाइन विद्याधर नगर में है नवकार हॉस्पिटल, है ना, सेकंड बिल्डिंग में है। उस बिल्डिंग पूरे को जो है सिस्टर ने ओन कर लिया है, उसमें उनका हॉस्पिटल है। अंदर एंट्री गेट पे ही आपको हजारों बेबीज और मदर के फोटो मिलेंगे। इससे फायदा क्या हुआ बेटा, मैं मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ, आगे आती बताता, लेकिन मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मेरा टॉपिक है, मेरी जिंदगी है, मेरे मुल्क को रोज के जीने का तरीका है। तो मैंने उसको कहा लगाओ। इससे फायदा क्या हुआ, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया बेटा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, वो जब भी सिस्टर को विजिट करता था, मदर जब विजिट करती थी, मदर उसको फोटो दिखाती थी, हॉस्पिटल के साथ और सिस्टर के साथ एक एसोसिएशन डेवलप हुआ और हमारी बनी बेटा ब्रांड लॉयल्टी। तो बेटा मैं विकसित करता हूं ब्रांड लॉयल्टी को भी, और ब्रांड लॉयल्टी से लगातार कस्टमर रिटेन होते हैं, लगातार पेशेंट रिटेन होते हैं, लगातार स्टूडेंट रिटेन होते हैं। और हम ये करेंगे बेटा आपके साथ भी और अन अकेडमी के साथ भी। इसीलिए तो मैं कहता हूं बेटा, शायद हिंदुस्तान में मैं इकलौता टीचर हूं जिसने 3 जनरेशन पढ़ाई है। मतलब मेरे से दादा भी पढ़ के गया, उसका बेटा सन पढ़ के गया और उसका सन पढ़ के गया। तो दादा, पिता और बेटा तीनों मेरे से पढ़ के गए, क्योंकि वो मेरे से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। और बेटा अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा रहा हमारा स्वास्थ्य, तो हो सकता है आपकी अगली जनरेशन को भी हम ही पढ़ाएंगे। क्या मुझसे पढ़वाना चाहोगे आपकी अगली जनरेशन को? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ। निक कह रहे हैं ये कस्टमर रिलेशनशिप का भी एग्जाम्पल है। बिल्कुल है बेटा जी। राखी कह रही है आपके चैनल को ज्वाइन करूंगी, नॉन प्रॉफिट है। बिल्कुल है बेटा, नॉन प्रॉफिट। स्वागत कह रहे हैं सुपर एग्जाम्पल। बेटा हमारी क्लासेस ऐसी भरी पड़ी है, आ जाओ हमारे प्लस पे। हम अपने जिंदगी के रियल टाइम एग्जाम्पल देंगे, अपने बिजनेस के रियल टाइम एग्जाम्पल देंगे। सब्जेक्ट तो ऐसा दिमाग में उतारेंगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और अगर घर पे कोई बिजनेस चल रहा है आपका, तो आओ हमसे डिस्कस करो, वहां पे हम आपकी बिजनेस की भी ग्रोथ के लिए कई सारे ऐसे कंसेप्ट बताएंगे। मैं रोज ये ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। आज शाम को भी आ जाओ बेटा आप हमारे साथ में, 3:15 से 4:15 बजे हमारी सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स की क्लास में, वहां भी मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। श्रद्धा कह रही है जरूर पढ़ना चाहेंगे। तो बेटा आपको कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर समझ में आ गया होगा, कोई लिंकेज नहीं होता है, तो टीवी 18 हो गया। तो बेटा आपको समझ में आ गया, मैंने जो आज पढ़ाया सबको समझ में आ गया। फटाफट से समराइज कर दूं, आज की क्लास को फिनिश करें बेटा जी, ठीक है। चलो फटाफट से आज की क्लास को फिनिश करते हैं, समझ लेते हैं आज की क्लास को। बेटा क्या पढ़ा हमने आज? हमने पढ़ना शुरू किया था बेटा टॉपिक एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशन। हमने बताया बेटा मर्जर हो चाहे एक्विजिशन हो, ये एक इंस्टेंट मीन्स होता है, इंस्टेंट मीन्स होता है टू अचीव द एक्सपेंशन। ये अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग प्रोपोजिशन होता है जो टाइम, स्किल और रिस्क को इन्वॉल्व करता है स्क्रीन करने में, ताकि आप अपनी ग्रोथ को मटेरियलाइज कर सकें। आप पेन चल रहा है मित्रन, थैंक यू वेरी मच बेटा, आपने बहुत अच्छे से नज़र रखी है हमारे ऊपर, इसलिए आपके इन नज़रों के कारण हमारा पेन भी चल रहा है। मित्रन कह रहे हैं अगर बच्चे सीए करना चाहेंगे तो जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। वो नहीं करना चाहें तो दूसरे फील्ड भी है हमारे पास। मैं तो इंजीनियरिंग भी पढ़ाता हूँ बेटा, मैं तो मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ बेटा, मैं तो साइबर लॉ भी पढ़ाता हूँ बेटा, है ना। तो जो भी पढ़ना चाहेंगे आई एम ऑलवेज देयर। अगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप सब बच्चों ने चाहा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा, तो अगली जनरेशन जो आएगी आपकी वो भी हम ही पढ़ाएंगे। चलो बेटा, तो बात कर रहे थे अपन मर्जर एक्विजिशन की। क्या बताया था बेटा हमने आपको? मर्जर एक्विजिशन इन सिंपल वर्ड क्या होता है? जब दो ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर आती है काम करने के लिए होता है,
लेकिन इनका इफेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। मर्जर में एक प्रोसेस होता है जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आती हैं ताकि ये डील फाइनलाइज हो जाए फ्रेंडली टर्म्स पे और फिर इस न्यूली बनी हुई एंटिटी का फायदा उनको मिले। उदाहरण दिया था ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड इंडिया, और इसके साथ साथ मैंने दिया था एयरटेल एयरसेल का, और मैंने एग्जाम्पल दिया था बेटा एक और आपको, तीन एग्जाम्पल दिए थे मैंने इसके आपको वोडाफोन आइडिया का। फिर बेटा मैंने बात की थी जब एक्विजिशन का काम होता है तो ये सारा काम होता है रिसेशन के दौरान में, जब आपके प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन होते हैं। ये जनरली ऑफन होता है अनफ्रेंडली टर्म्स पे। बात करती बेटा मैंने आपको, फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मर्जर। बेटा मैंने ये मे के लिए इंपॉर्टेंट बताया था, लेकिन आप सब लोग बेटा बच्चे सारे करके जाए, नवंबर में आना पड़ेगा। प्लस की क्लासेस में बेटा हम ये भी मार्क करवा देंगे आपको कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है नवंबर के लिए आपके, हम वहां आपको रिवीजन भी करवा देंगे। हॉरिजॉन्टल मर्जर की बात करते हैं अपन। हॉरिजॉन्टल मर्जर का मतलब होता है कॉम्बिनेशन होता है सेम इंडस्ट्री में, लेकिन आपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर के साथ में, जैसे वोडाफोन आइडिया बात किया था अगस्त 2018 में हुआ था बेटा, इसी तरीके से ब्रुक बॉन्ड इंडिया की बात कर ली अपन ने। ये इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है। ये होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे, होता है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे। फिर वर्टिकल एक्सेस पे क्या होता है बेटा, जैसे एसएस बाथरूम फर्निशिंग और फिटिंग प्रोडक्शन की कंपनी है जो कि बाथरूम के फर्निशिंग फिटिंग आइटम बनाती है, उसने एशियन पेंट्स के साथ मर्ज किया ताकि रूरल एरिया में अपना माल बेच सके। वो रूरल एरिया में नहीं था, ये गया एक कदम फॉरवर्ड। लेकिन एशियन पेंट की बात करूं तो वो हर जगह मौजूद था, लेकिन उसके पास प्रोडक्शन हाउस नहीं था बाथरूम की फर्निशिंग फिटिंग का। तो उसने क्या किया, बैकवर्ड में एक प्रोडक्शन कंपनी को अपने साथ मर्ज करा दिया। तो बेटा ये दोनों की क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी उसके लिए बैकवर्ड जाना। तो आपको समझ में आ गया, इन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री बट एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सिस्टम। ये आपको याद करना है, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्या डेफिनेशन है वर्टिकल की, ये आपको याद रखना बेटा, कीवर्ड इसके, व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द सेम इंडस्ट्री बट एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद रखना है बेटा। और ये सब कुछ होता है बेटा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। फिर हमने को जेनरिक पढ़ा बेटा। को जेनरिक क्या होता है, को जेनरिक का मतलब होता है सेम इंडस्ट्री में कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्टों को अपने साथ मर्ज कर लेना। In co-generic merger, two or more merging organizations are associated in some way or other related to word याद रखना, to the production process and business market required this। तो मैंने एग्जांपल दिया था सैमसंग का, उसने फ्रिज के साथ साथ और किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी को अपने में मर्ज कर लिया कोरिया में ही, ताकि वो किचन अप्लायंसेस का एक बड़ा किंग बन सके और दुनिया में सर्व कर सके। तो सैमसंग का एग्जांपल याद रखें बेटा। फिर आ जाता है कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जिसका नाम होता है अनरिलेटेड या नो लिंकेजेस या डिसजॉइंट। जैसे हमने बताया बेटा आपको, रिलायंस ने क्या किया, टीवी 18 ग्रुप को अपने मर्ज कर लिया ताकि वो टीवी के एरिया में भी अपनी बादशाहत कायम कर सके और ई कॉमर्स की कंपनी भी ला सके। तो ये था बेटा को जेनरिक मर्जर भी। अब आ जाओ बेटा लास्ट मोमेंट में मैं आपको पढ़ा देता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री। डिफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या अंतर होता है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन में कंप्लीटली होता है एक्विजिशन, एक कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है। जबकि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या होता है, दो कंपनियां मिलकर एक नई एंटिटी बनाती हैं, दोनों उसके प्रॉफिट का एंजॉय करती है, उसका नाम मर्ज होने के बाद दोनों का नाम नई कंपनी में आता है, जैसे ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन इंडिया नाम आता है। अब आ जाओ वर्टिकल इंटीग्रेशन की, ये होता है ऑफ इट्स ओन, अपने आप करना। जबकि वर्टिकल मर्जर में क्या होता है, वर्टिकल मर्जर में हम किसी कंपनी को अपने में मिलाते हैं, एक नई कंपनी को अपने में मिलाते हैं। डिफरेंस क्या है, कंसेंट्रिक में अपने आप करना होता है, को जेनरिक में हम एक नई कंपनी को अपने में मिलाते हैं। तो एक्विजिशन में जनरली क्या हो रहा है, ऑफ इट्स ओन हो रहा है हमारे पास में। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, हम करते हैं अपने आप, यहां पे हम एक कंपनी को मिलाते हैं। तो बेसिकली बेटा समझने की बात क्या है, एक्विजिशन और मर्जर का जो फर्क है वो इसके साथ है। एक्विजिशन में एक वीकर कंपनी एक फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी में मिक्स होकर अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देती है, जबकि मर्जर में दोनों कंपनियां फ्रेंडली टर्म्स पे जुड़ के एक नई कंपनी बनाती हैं, दोनों उसको एंजॉय करती है, फ्रेंडली टर्म्स पे होता है, और इस नई एंटिटी में दोनों का नाम भी रहता है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। जल्दी से सभी लोग मुझे देख के बता दें, लिख के बता दें, क्या आपको आज की इस क्लास में भी मजा आया या नहीं, मजा आया या नहीं। फटाफट से लिख के बताएं मुझे मजा आया या नहीं और समझ में आया या नहीं, फटाफट से लिख के बता दें। लास्ट मिनट आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडे, और मैं चाहूंगा फटाफट से मुझे लिख के बता दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और साथ साथ में बेटा बेल आइकन प्रेस कर दें, नए नोटिफिकेशन के लिए तैयार करें। और 16 तारीख से बेटा आप सब लोग मुझे मिलेंगे नए चैनल के ऊपर, वहां आएगा आपका रिमाइंडर। और साथ में आज हम मिल रहे हैं दोपहर में 3:15 से 4:15 बजे हमारी स्पेशल क्लास में, जिसमें हम EIS का पोर्शन खत्म करेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। सुबह मैंने आपको पढ़ाया स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, इसलिए दोपहर में पढ़ाऊंगा बेटा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, EIS। सर एडवांस अकाउंट की क्लास शुरू हो गई है। ओके बेटा, बाय फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों। मिलेंगे दोपहर में 3 से 4 बजे और कल सुबह 10:15 से 11:15 बजे। थैंक यू वेरी मच।